आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि जो आप इस पैरानॉर्मल में कंटेंट क्रिएशंस और जो एक्सपीरियंस है, पहले वहाँ से शुरू करते हैं। मुझे एक्चुअली आदत है किताबें पढ़ने की, तो 12:30 से 2:30 में किताबें पढ़ता हूँ। मैं उस दिन भी यही कर रहा था, लेकिन अचानक से ना मुझे एक आवाज़ आती है, औरत के चीखने की आवाज़। आपको आवाज़ आ रही है, आप परेशान हो रहे हो, आप उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, सोर्स निकालने की कोशिश कर रहे हो। फिर मुझे उन्होंने बताया कि जो अपार्टमेंट जिस चीज़ के ऊपर बना हुआ वो, तो आपने जाना कि जितनी भी स्पिरिट्स होती हैं या ऐसी एनर्जीज होती हैं, वो क्यों आपसे कनेक्ट करना चाहती हैं? एक तो जो बेसिक आंसर है जिसपे मैं सही बताऊं तो बहुत ज़्यादा भरोसा मैंने किया नहीं था। उनका ये कहना था कि जो लोग किसी को छल नहीं सकते, नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और आप कभी इंटेंशन भी नहीं होगा आपको 0.1% की मैं तुम्हें हर्ट करूं, तो जो वो सोल होती हैं वो सबसे बड़ा एक जो साइन ये भी है जो लोगों को पता होना चाहिए कि जब डॉग ग्राउल करता है तो इसका मतलब कि उसने कुछ सेंस कर लिया है। अगर वो आराम से बैठा हुआ है और कुछ भी नहीं है, कोई सी तरीके का कोई हलचल या साउंड या कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी वो अचानक से एक जगह देख के उसने ग्राउल करना शुरू कर दिया, तो समथिंग इज रॉन्ग। ये माइंड में आ जाता है या नहीं, कैसे? मैं दिखता है, मुझे साफ क्लियर दिखता है ये, कि आप मतलब फ्यूचर देख पाते हो? मैं उस एनर्जी को तुरंत पकड़ लेता हूँ कि उस घर की एनर्जी क्या है। यहाँ की एनर्जी ठीक है? नहीं, यहाँ की एनर्जी पूरी तरीके से नहीं ठीक लग रही है, मैं सच बताऊँ। बट वो किस फॉर्म में? मुझे फील जो होती है वो होती है एंटिटीज। ओके। मुझे प्रेजेंस फील हो जाती है कि कुछ है प्रेजेंस आसपास, जो समथिंग इज डिस्टर्बिंग द होल इन्वायरमेंट। कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है आपके साथ में, एंटिटी ने कोई भी कुछ ऐसा अटैक किया हो? या मैं अब उस स्टेज पे पहुंच गया हूँ कि मुझे पता है कि मुझे अपने लिए क्या। ये कहाँ से आपने सारा सीखा? नॉर्मल स्पिरिट से वो अपने प्रेजेंस को फील करवाना चाहती है कि आई एग्जिस्ट हियर ऑल, मैं भी हूँ यहाँ पे। और जब मुझे लगा कि जब इस बार लैंडलाइन फोन की जब मुझे आवाज़ आई तो मुझे लगा कि दे विल ट्राई टू कम्युनिकेट विथ मी अगेन। मेरे को तो गूज बम्स आ गए। बट एक हॉन्टेड हाउस और एक हॉन्टेड प्लेस किस तरीके से आइडेंटिफाई होते हैं? इंडिया में बहुत सारे घर हैं, जो सबसे फेमस घर माना जाता है डेमेलो हाउस है गोवा में, उसे हॉन्टेड हाउस माना गया। मुझे नहीं लगता वो सबसे हॉन्टेड हाउस है। मैं बताता हूँ मुझे जो लगता है सबसे ज़्यादा हॉन्टेड हाउस है इंडिया का, सबसे बड़ा, जिसको किसी ने आज तक टच ही नहीं किया है। अच्छा, ये कैसे पता लगे कि घर में आपके एंटिटी है या नहीं है? सो केविन भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो मैं लोगों को ये बात बोलनी चाहिए कि कमर की पेटी कस लो, माहौल बदलने वाला है या मौसम बदलने वाला है। माहौल बदलने वाला है पूरा का पूरा, क्योंकि अभी जो मैं बात करूंगा ना वो बिल्कुल भी मैं सेफ प्ले नहीं करूंगा, मैं सेफ आंसर नहीं करूंगा किसी भी तरीके से। इमेजिनेशन जिसको हम बोलते हैं कि इमेजिन करके हम बात कर सकते हैं या कहानियां सुना सकते हैं, मैं वो नहीं करूंगा। मैं जो बोलूंगा वो बिल्कुल कहते हैं रियल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जिसके कारण मैं पैरानॉर्मल वर्ल्ड में एंटर किया। मैं पहले इससे राइटर था, इससे पहले मैं राइटर में किताबें लिखता था, फिर लेकिन 2019 में मेरे साथ कुछ हुआ। ओके, लेट्स स्टार्ट विद योर स्टोरी फर्स्ट, बिकॉज आपका एक पैरानॉर्मल कंटेंट आप बनाते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है? आप उसमें एक स्टोरी टेलिंग भी होता है, प्लस जो इंसिडेंट आप दिखाते हो, विच इज़, वो मैंने आज तक जनरली नहीं देखे। लोग बाग जो लोग इन्वेस्टिगेशंस करते हैं या प्लेसेस पे जाते हैं, हॉरर प्लेसेस पे जाते हैं, तो वो उनका एक अलग थीम होता है, लेकिन आपका बिल्कुल ही यूनिक था, विच इज़ जो पर्सनली मेरे को अटैच लगा कि भाई हॉरर पॉडकास्ट कंटेंट वाइज भी देखो आप सबसे नंबर 1 पे, बट एक्चुअल जो उसकी डेप्थ है, मुझे लगता है आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन उससे पहले आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि जो आप इस पैरानॉर्मल में कंटेंट क्रिएशंस और जो एक्सपीरियंस है, पहले वहां से शुरू करते हैं। 2019 में मैं एक्चुअली, मेरी जो इन लॉज हैं वो बनारस के हैं, मेरी वाइफ बनारस की हैं, तो बनारस में मेरा आना जाना लगा रहता है। तो 2019 में मैं चाहता था कि अपने बिजनेस को मैं थोड़ा एक्सपैंड करूं और बनारस में उसको थोड़ा सा बढ़ाऊं। जो ड्यूरेशन चाहिए था हमें वहाँ पे रहने के लिए, वहाँ पे 5 से 6 महीने हमें स्पेंड करना था, तो इन लॉज के पास रुकने का कोई ज़्यादा सेंस नहीं था। तो हमने बोला कि चलो एक रेंट पे हम घर ले लेते हैं। तो हमने घर एक रेंट पे ले लिया बनारस देख के। में? हाँ, तो वहाँ पे एक जगह है महमूरगंज, और वहाँ पे एक डॉक्टर हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, जिसके नाम से बहुत फेमस है वो जो एरिया है, कॉलोनी है। तो उसी में एक अपार्टमेंट था जहाँ पे हमने वो घर ले लिया।
और जिस दिन हम वहाँ पे मूव इन किए हैं, हम्म, सारे लोग आए हुए थे, गेस्ट आए हुए थे, इन लॉज आए हुए थे, सब पार्टी वार्टी अच्छा से हुआ, सब लोग चले गए शाम को। रात को क्या होता है, जब सोने का टाइम होता है तो मेरा थोड़ी आदत है मेरी कि मैं लेट सोता हूँ, ठीक है, 2-2:30 बज जाते हैं मुझे ठीक सोते है। सोते। मुझे ऐसा लगा इशारा किया कि मैं ड्रिंक करके नहीं 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 सोता नहीं हूँ। नहीं सॉरी। नहीं, मुझे 2-2:30 बज जाते हैं मुझे सोते सोते। हम्म, मुझे एक्चुअली आदत है किताबें पढ़ने की, ओके, तो 12:30 से 2-2:30 में किताबें पढ़ता हूँ। तो मैं उस दिन भी यही कर रहा था, लेकिन अचानक से ना मुझे एक आवाज़ आती है, औरत के चीखने की आवाज़। हम्म, तो मेरा वो ना पहला नाइट था घर के अंदर, तो मेरा जो सबसे पहला इंस्टिंक्ट था कि हो सकता है कि किसी तरीके का डोमेस्टिक अब्यूज़ हो, लड़ाई झगड़े हो रहे हों कपल के बीच में, तो इसलिए वो आवाज़ बहुत हम्म, मुझे आ रही है। मैंने अपनी वाइफ़ को जगाया, तो वाइफ़ ने ज़रा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा, दूसरों के मसलों में क्यों पड़ना है सब चीज़ों के पीछे, तुम अपना इग्नोर करो। मैं इग्नोर नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो साउंड जो है ना इतना, वो था बिल्कुल आपके अंदर तक घुस जाए। और वो सेम साउंड वो वाइफ को भी सुनाई दे रहा था? नहीं, उनको नहीं दे रहा था। उनको ध्यान, उनका एक्चुअली उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया होगा शायद, क्योंकि वो नींद में थी। हम्म, और ये टाइम जो है ना, टाइम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और यहाँ से ही मैंने एक चीज़ को समझी भी थी। मैंने क्या किया, मैं घर के बाहर गया, अपार्टमेंट था वो, तो मैं कॉरिडोर में गया और मैं देख रहा हूँ कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, किधर से आवाज़ आ रही है। मुझे लग रहा है कि ऊपर वाले फ्लोर से आवाज़ आ रही है या मेरे साथ वाला जो घर है उससे आवाज़ आ रही है, हम्म, लेकिन कोई भी कहीं भी हलचल नहीं है। मैं वापस गया, मैंने सोचा चलो इग्नोर करते हैं पहले दिन। मैंने इग्नोर किया। दूसरे दिन एग्जैक्ट सेम टाइम पे 1:09 पे ये हुआ, शुरू होता था ये। अब मैं उस दिन इतना परेशान हो गया, मैंने वाइफ को उठाया, मैं वाइफ को लेके बाहर गया कॉरिडोर में। अब वो कह रही हैं कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। अब यहाँ पर जो मेरा सब, मुझे उस समय भी ऐसा नहीं था कि कुछ, मेरा उस समय तक कोई भी लेना देना नहीं था पैरानॉर्मल से। तब तक ये नहीं था कि कुछ ऐसा कुछ है। है भी नहीं, मेरा दिमाग में भी नहीं था। मेरा ये था, मेरा कोई लेना देना भी नहीं था पैरानॉर्मल। मैं उस समय कुछ और चीज़ों पे वर्क कर रहा था। मेरा जो सबसे पहला थॉट आया कि समथिंग इज रॉन्ग विथ मी, मेरे साथ शायद कुछ मेंटली इशू है जो मुझे इस तरीके का मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो मैंने वाइफ को बताया कि नहीं, मुझे बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है, अब कहते हैं ना कि लोगों को लगता है स्ट्रेस ज़्यादा हो, अगर आपका काम है, बिजनेस बढ़ा रहे हो आप, ये चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम इग्नोर करो, हेडफोन वगैरह लगा के थोड़ी देर गाने सुनो। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनके, अब सामने वाला बंदा कह रहा है कि उनको कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही, तो मैं कैसे बोलूँ कि मुझे बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है और कुछ करना चाहिए। मैं चला गया, छोड़ दिया। तीसरे दिन एग्जैक्ट, मैं उस दिन घड़ी लेके बैठा था, मेरी वाइफ सो रही थी, मैं घड़ी लेके बैठा था। 1:09 पे वो आवाज़ फिर से आनी शुरू हो गई। मैंने क्या किया, मैंने इस बार वाइफ को नहीं जगाया, मैं नीचे गया, जो गार्ड होता है उसको लेके ऊपर आया और गार्ड को मैंने बोला कि जो तुम्हारा सेक्रेटरी है अपार्टमेंट का, उसको भी बुला लो। तो उसको, बंदे ने फ़ोन किया, 2-3 लोग आ गए, जो होते ना 50-60 साल की उम्र के लोग, खड़े हो गए आके वहाँ पे सारे के सारे। मैंने कहा आपको आवाज़ आ रही है कुछ? मुझे बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, मुझे लग रहा है कि अगर पुलिस को बुलाना हो या किसी को इन्फॉर्म करना हो। मेरा ये था कि हो सकता है मेरी वाइफ को नहीं सुनाई दे रहा हो, किसी और को सुनाई दे रहा हो। इसीलिए मैंने 2-3 अलग-अलग लोगों को बुलाया। मैंने गार्ड को बुलाया, और मैंने, आवाज थी कितनी तेज? बहुत तेज़ आवाज़ थी। जैसे कि मतलब अगर आप यहाँ बैठे हो और सामने वाले रूम में कोई बिल्कुल अपने वॉइस पे पीक पे चीख रहा हो। तभी मुझे लगा कि ये डोमेस्टिक अब्यूज़ का केस हो सकता है, कोई वाइफ झगड़ा कर रही हो या हस्बैंड के साथ या कुछ ऐसा सीन हो। तो उन्होंने क्या कहा मुझसे, अब यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ कि आप इस तरीके से लोगों को परेशान करें। अब मैं सोच रहा हूँ कि किसी को सुनाई नहीं दे रही है चीज़, स्टिल तब तक भी किसी आप को नहीं सुनाई दे रही थी, ये मुझे सिर्फ सुनाई दे रही थी। अब मैं, अब ये चीज़ें होती है ना कि ये आपको मेंटली आपको परेशान करना शुरू कर देती है कि अगर आपको कोई चीज़ लगातार सुनाई दे रही है और आपको वो चीज़ डिस्टर्ब कर रही है, फिर आपको लगता है कि समथिंग इज ईदर रॉन्ग विथ यू और समथिंग इज रॉन्ग विथ पीपल जो आपके आसपास है। तो नहीं, मेरा था कि मैं ही, मेरे साथ ही कुछ इशू होगा। मेरे वाइफ के एक फ्रेंड है, बहुत ही क्लोज फ्रेंड है वो, तो वो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा एक्टिव है, मुझे कोई आइडिया नहीं था। मेरी वाइफ ने इंट्रोड्यूस किया उनसे। बट उससे पहले मैं मेरे माइंड में एक सवाल है। जनरली कभी भी ऐसे चीखने चिल्लाने की आवाज आती है तो कहीं ना कहीं हम उस वॉइस को फॉलो कर रहे हैं। कभी आपने फॉलो करने की कोशिश मैंने करी? किया, मैं ऊपर वाले फ्लोर पे जाके देखा,
मैंने नीचे वाले फ्लोर पे जाके देखा, हमारे जो कॉरिडोर में 4 घर थे। एक घर में मैं रहता था, एक घर में वाइफ़ रहती थी, उनके हस्बैंड नेवी में थे, तो वो ज़्यादा देर रहते ही नहीं थे। तो हुँ। उनका एक ही बंदे रहते थे, उनकी वाइफ़ और उनकी एक डॉटर थी। दूसरा वाला जो बंदा था, एक मतलब कहते हैं ना बहुत रिज़र्व टाइप के नहीं होते लोग जो बात नहीं करते ज़्यादा बस किसी हुँ, से, हुँ। एक वो थे और एक फ्लैट खाली था। ये हमारे फ्लोर पे ये 4 फ्लैट थे। मैं ऊपर जाके चेक किया हूँ, नीचे जाकर चेक किया हूँ कि मुझे लगा कि अगर इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है, तो कोई भी और भी बंदे तो सुन रहे होंगे ना, तो वो भी तो घर से बाहर आएँगे। क्योंकि ये राइट। क्योंकि सोसाइटी में हो रहा है ना, तो सब तो जानते हुँ, ही हैं एक-दूसरे को। हुँ। मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन वो लोग तो रह रहे हैं वहाँ पे। तो नहीं कोई हुआ ऐसा। फिर मैंने जब उनको बताया, सारा-सारा केस कि ऐसा-ऐसा हो रहा है मेरे घर में, क्या करना चाहिए मुझे? तो अब एक नॉर्मल इंसान बोलता है कि भाई सबसे पहले यही दिमाग में आता है कि भाई किसी तांत्रिक या पुजारी वगैरह को बुला लेते हैं और मैं अपने ऊपर की बात करूँ, मुझे ही झड़वाने की ज़रूरत है शायद। ओके। मुझे ही प्रॉब्लम है मेरे अंदर। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि आप मुझे 2 घंटे दे दो हुँ। और आप घर से बाहर निकल जाओ आप लोग दोनों। तांत्रिक ने बोला। नहीं, नहीं वो तांत्रिक नहीं है, ये वो स्कॉलर है वो। ओके। तो वो डील करते हैं सब चीज़ों हुँ, में। हुँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। मैं बाहर निकल गया घर से। तो वहाँ पे पास में एक घाट है, मैं वहाँ पे जाके बैठ गया अपनी वाइफ़ के साथ। घर में उन्होंने जो किया हो, फिर उनका फ़ोन आया कि आप आ जाओ, मैं पहुँच गया उनके घर पे वापस अपने। उन्होंने बोला कि देखो ये घर जो है ना ये नॉर्मल नहीं है। आपका जो घर जिसको आप कह रहे हो कि हुँ। जो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, सबसे पहले तो ये समझो कि आप मुझे वहाँ से पता लगा कि जो स्पिरिट्स होती हैं वो किसी से भी कम्युनिकेट वो कोशिश हर से करती हैं कम्युनिकेट करने लेकिन का। हो नहीं पाती। सुनते कुछ लोग हैं, रिस्पॉन्ड बहुत कम लोग कर पाते हैं उस चीज़ को। उस चीज़ को एक्नॉलेज बहुत कम लोग कर पाते हैं। हुँ। तो वो कोशिश हर से करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो वाइफ़ से कोशिश नहीं कर रहे होंगे हुँ। या जो उससे पहले रह रहे होंगे या उनसे कोशिश नहीं कर रहे होंगे, जो ओनर है उनसे कोशिश नहीं कर रहे होंगे, कोशिश वो सबसे कर रहे हैं। हुँ। लेकिन आप उस चीज़ को एक्नॉलेज कर पा रहे हो, आप उस चीज़ को सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, वो चोज़न वन होते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, वो एक फीमेल एंटिटी की है, जो आपके घर के अंदर ही है। तो मैंने पूछा अब ये सब चीज़ें नॉर्मल लोग सुनते तो घबरा जाते हैं ना थोड़ा कि नॉर्मल छोड़ो, कोई भी सुनेगा तो कोई भी घबरा जाएगा। तो मेरा ये हाँ। था कि क्या करें घर छोड़ देते? हाँ। तो उन्होंने बताया कि जो हमारा बेडरूम था, बेडरूम हुँ। के साथ वाला कमरा जो था उसको हमने यूज़ कर रहे थे ऐसे जितना भी हमारा सामान वगैरह है, ऑफ़िस का भी सामान है, सब उसको यूज़ कर रहे थे वहाँ पे। और उसी कमरे से आवाज़ आती है, हुँ। उन्होंने कहा कि जो आपके साथ वाला कमरा है आप इसी कमरे से आपको आवाज़ आ रही है। जो स्पिरिट है वो साथ वाले कमरे में ही है। तो इस घर में कुछ हुआ है ऐसा या कुछ जो भी हुआ है इसका पास्ट है जो भी है वो तो किसी को नहीं पता, हमें भी नहीं हुँ। पता। लेकिन मुझे ये पता है कि इस साथ वाले कमरे में समथिंग इज़ देयर दैट इज़ नॉट ह्यूमन। हुँ। तो मैंने कहा कि अब क्या करना चाहिए? हुँ। तो उन्होंने बोला कि वो आपके ऊपर है। आप रहना चाहोगे तो रह लो, आप अगर नहीं रहना चाहते हो तो घर छोड़ दो। तो मैंने कहा ठीक है ऐसा करते हैं कि और तब तक मैंने कहा ना कि 3-4 दिन और देखते हैं, क्योंकि अभी अचानक से मैंने घर शिफ्ट किया है, फिर घर ढूँढो, फिर शिफ्ट करो। तो मैंने कहा कि ठीक है हफ़्ता 10 दिन और देख लेते हैं, अगर इसी तरीके से कंटिन्यू होगा तो फिर मैं हट जाऊँगा। तो उस बीच में मुझे जाना पड़ा बीच में वापस दिल्ली और जब मैं वापस गया हूँ अपनी वाइफ़ के साथ तो वो जो बंदे हैं, वो वापस घर के अंदर गए हैं। उन्होंने बताया हुँ। कि उनका एक रिचुअल है वो जो करना चाहते थे। एक तरीके से प्रोटेक्शन रिचुअल जो लोग वहाँ पे अगर रह रहे हैं, जैसे मैं वहाँ पे रह रहा हूँ अपनी वाइफ़ के साथ, हुँ। तो हमारे प्रोटेक्शन के लिए हुँ। वहाँ पर एक रिचुअल करना चाहते हैं वो। उन्होंने बताया मुझे, मैंने कहा हाँ ठीक है आप कर दो। अब मुझे तो फ़ेथ है उनके ऊपर। अच्छा, आपकी एब्सेंस में वो घर गए हैं? हाँ, मेरे एब्सेंस में, मैं दिल्ली में था। ओके। तो उन्होंने कहा कि एक रिचुअल है जो मैं करना चाहता हूँ आपके और आपकी वाइफ़ के प्रोटेक्शन के लिए। ठीक तो है। मैंने कहा हाँ ठीक है कर दो आप। अब जो उन्होंने किया हो, क्या नहीं किया हो, रात के 1:30 बजे उनका फ़ोन आया हुँ। और मैंने एक रिंग में उठा लिया। मैं जगा हुआ था। मैंने पूछा क्या हुआ? तो वो जो कहते हैं ना कि वहाँ से मुझे एक जो आइडिया लगा सबसे पहली हुँ। बार कि 2 तरीके के स्पिरिट्स होते हैं। एक स्पिरिट्स होते हैं जो आपको हार्म करना चाहते हैं, जो आपको हर्ट करना चाहते हैं, वायलेंट होते हैं वो बहुत। और एक होते हैं जो आपको सिर्फ़ अपना प्रेज़ेंस फ़ील करवाना चाहते हैं, क्योंकि एक्चुअली वो मुक्त नहीं हुए हैं हुँ। किसी तरीके से, वो फँस गए हैं यहाँ पे। तो वो जो बोल रहे हैं कि वो आपके साथ जो हो रहा है ये वायलेंट है। अगर आप यहाँ पे रुक रहे हो, हुँ। तो आपके साथ कुछ होगा।
आपकी वाइफ को हो सकता ना हो, क्योंकि एक्नॉलेज आप कर रहे हो, सुन आप रहे हो, आपको आवाज़ आ रही है, आप परेशान हो रहे हो, आप उस चीज़ को ढूँढने की कोशिश कर रहे हो, सोर्स निकालने की कोशिश कर रहे हो। फिर मुझे उन्होंने बताया कि जो अपार्टमेंट जिस चीज़ के ऊपर बना हुआ, वो कब्रिस्तान है। पहले वो कब्रिस्तान था, ओके। उसके ऊपर वो अपार्टमेंट बना हुआ है। तो नहीं, फिर मैं नहीं गया उस घर में वापस, लेकिन उन्होंने कहते हैं ना एक फिगर को देखा उस घर में, हुँ, क्योंकि जब उन्होंने रिचुअल शुरू किया, तब कहते हैं ना वो उन्होंने बताया कि जो एक नॉर्मल स्पिरिट होती है, जो आपको हर्ट नहीं करना चाहती, हार्म नहीं करना चाहती, वो रेस्टलेस नहीं होगी हुँ, जब आप इस तरीके के रिचुअल्स करोगे। वो सप्रेस्ड हो जाएगी और। लेकिन जो आपको हर्ट करना चाहती है, हार्म करना चाहती है, वो एक तरीके से आप पे डोमिनेट करने की कोशिश करेगी, वो रेस्टलेस हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। और तब उन्होंने जो देखा है एक डार्क शैडो फिगर, एक हुँ, औरत का, हुँ, उस कमरे से निकल के भागते, क्योंकि हमारा किचन सामने था बिल्कुल, तो उस कमरे से भागते हुए किचन में। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप यहाँ पे आओ। तो फिर मैं गया नहीं वापस घर में। अच्छा गए नहीं नहीं, आप? मैं नहीं गया, मैंने उनको ही सारा कुछ बोला कि आप हुँ, वहाँ से सामान वगैरह मूव करवाओ। हुँ, वाइफ़ भी बिल्कुल जाने के फ़ेवर में नहीं थी वहाँ पे। तो वो वहाँ से मेरे दिमाग में 3 सवाल आए थे कि क्यों होता है, कैसे होता है और क्या होता है? ये 3 चीज़ मुझे जानने थे, क्योंकि मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न था कि मुझे क्यों सुनाई दिया? किसी हुँ, को और क्यों नहीं सुनाई दे रहा है वो? अगर मुझे सुनाई दे रहा है तो हो सकता है कि मैं कुछ और भी चीज़ें पता कर सकता हूँ जो नॉर्मल लोग नहीं पता कर सकते। मेरा सबसे पहला थॉट यही आया था दिमाग में, और इसीलिए मैंने उस दिन के बाद से पैरानॉर्मल वर्ल्ड में एंटर किया, चीज़ें जानना शुरू की, पढ़ना शुरू किया, लोगों से बातचीत करना शुरू की। मैं बनारस में रहता हूँ, आता-जाता रहता हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारे अघोरी हैं, हुँ, जो मेरे जो मित्र हैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, उनके बहुत सर्कल में लोग हैं, तो उनसे बात करना शुरू किया। फिर ब्लैक मैजिक के जो लोग जिस तरीके से इसको मिसयूज़ कर रहे हैं, बनारस में तो हद से ज़्यादा हो रहा है। मतलब सोच नहीं सकते, हर गली में हो रहा है। ऐसा आपने देखा कुछ ऐसा? हाँ, हाँ, ब्लैक मैजिक को तो वहाँ पे इट्स लाइक अ बिज़नेस हुँ, बनारस में, ब्लैक मैजिक। तो मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में जानना था कि कौन, कैसे, क्या कर रहा है और किस तरीके से। मुझे ये भी तो पता होना चाहिए ना कि इसका अगर मिसयूज़ कर रहे हैं, अगर कोई हम अगर मैं भी कर रहा हूँ, तो मैं कितने हद तक कर सकता हूँ? और मुझे अगर उसका किसी से बेनिफिट दिलवाना है, तो मैं वो कैसे करूँ? तो इन सारी चीज़ों में मैं लग गया और वहाँ से शुरू हुई सारी पैरानॉर्मल जर्नी मेरी। तो आपने जाना कि जितनी भी स्पिरिट्स होती हैं या ऐसी एनर्जीज़ होती हैं, वो क्यों आपसे कनेक्ट करना चाहती हैं? इसका कोई आंसर नहीं होता है। इसका जो मुझे समझ पाया हूँ मैं अब तक, कि कुछ लोग होते हैं जो, एक तो मुझे जो एक्सप्लेनेशन शुरू में दिया गया हुँ, था, हुँ, जब मैं लोगों से बातचीत करना शुरू किया, क्योंकि मैं सबसे पहला सवाल मैं यही पूछता था लोगों से कि मैं ही क्यों? आप क्यों नहीं? या मेरी वाइफ़ क्यों नहीं? या मेरे वाइफ़ की जो फैमिली है वो क्यों नहीं? मैं ही क्यों? तो एक तो जो बेसिक आंसर है, जिस पे मैं सही बताऊँ तो बहुत ज़्यादा भरोसा मैंने किया नहीं था। हुँ, उनका ये कहना था कि जो लोग बहुत कहते हैं ना, एक क्लीन स्लेट होता है जिनका सोल, आप किसी को छल नहीं सकते, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और आप कभी इंटेंशन भी नहीं होगा आपको 0.1% कि मैं तुम्हें हर्ट कर दूं। तो जो वो सोल होती हैं वो कनेक्ट करती हैं बहुत ईजिली, जो मुझे शुरू में एक्सप्लेनेशन दिया गया था लोगों से, और ये 3-4 हुँ। लोगों ने बताया। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सहमत नहीं था इस चीज़ से भी। मेरा था कि इसका भी एक डीपर आंसर होगा, जो मुझे ढूँढना होगा। फिर मैं एक तो कह लेते हैं एक्सपीरियंस, और दूसरा जो लोगों से मैं मिला, बहुत सारे लोगों से मिला। तो मुझे एक चीज़ जो पता लगता है कि हाँ, एक आप चूज़न वन तो होते हो आप। और साथ-साथ मुझे लगा कि एक जो इसके पीछे रीज़न है कि आई कैन सी थिंग्स दैट नॉर्मल पीपल कांट। व्हाट एल्स लाइक मतलब क्या ऐसा क्या? अब जैसे मैं बताता हूँ, मैं बैठा हुआ था अपने रूम में, और मेरी वाइफ़ और सारी फैमिली गए हुए थे कहीं समर वेकेशन पे। मैं नहीं गया था, मैं कुछ काम था। तो मेरे साथ मेरा डॉग है एक, वो 24 आवर मेरे साथ रहता है। हुँ, तो मैं अपने रूम में बैठा हुआ था, और अचानक से जो एक डॉग का बिहेवियर है, वो चेंज होना शुरू हो जाता है। जब भी कोई स्पिरिट्स या नेगेटिव एनर्जी या प्रेज़ेंस हाँ, कुछ ये भी होता है, मानते भी हैं कि डॉग सबसे पहले सबसे जान पहले हाँ, वो सेंस कर लेता है। कैट्स भी राइट। करते हैं, हुँ, कैट्स भी करते हैं।
तो डॉग्स जो था, मेरा जो डॉग था, उसका नाम ऑली है, अब वो बेचैन होने लगा, परेशान होने लगा। तो मुझे लगा शुरू में जैसे कि अब रात के उस समय बज रहे थे 1:30-2 बज रहे थे, तो मुझे लगा कि यार हो सकता है चूसू पोटी कुछ आया हो, तो मैं इसको ले जाता हूँ। वो कमरे से बाहर नहीं निकल रहा था। वो मैं इसको एक्चुअली पूरा ना ताकत लगाए खींच रहा हूँ, वो कमरे से बाहर नहीं निकल रहा है। और ये जो एक कहते हैं ना, शुरू में ग्राउल करते हैं डॉग, ग्राउल करना शुरू कर, उनको कुछ फ़ील होता है ना तो ग्राउल करते हैं। लेकिन ग्राउल के सबसे बड़ा एक जो साइन ये भी है जो लोगों को पता होना चाहिए कि जब डॉग ग्राउल करता है तो इसका मतलब कि उसने कुछ सेंस कर लिया है। पहली चीज़ तो ओके। आउट ऑफ नोवेयर, अगर वो आराम से बैठा हुआ है और कुछ भी नहीं है, कोई इसी तरीके का कोई हलचल या साउंड या कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी वो अचानक से एक जगह देख के उसने ग्राउल करना शुरू कर दिया, तो समथिंग इज रॉन्ग, तो आप थोड़ा अलर्ट हो जाओ। तो मैं अलर्ट हो गया था। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब वो ग्राउल के बाद वो पूरी अपने कहते हैं ना ताकत लगा के उसने भौंकना शुरू किया 15 मिनट्स तक लगातार। और मुझे ये था कि वो उसे कुछ हो जाएगा, उसे हार्ट अटैक आ जाएगा या कुछ भी ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। और मैं ऐसे बेड पे बैठा हुआ हूँ, काम कर रहा था, और वो डॉग मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। तो और वो सामने देख के भौंक रहा है 15 मिनट्स तक लगातार। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर मुझे एक फिगर सामने दिखा, एक आदमी है, मैं उनको जानता हूँ, ठीक है, मैं उनसे मिला था। अब वो आके कुछ मुझे बोल रहे हैं, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ उस चीज़ को, समझ नहीं पा रहा हूँ। और मैं उस समय मेरा ये जो एक कहते हैं ना कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को आप किस स्टेट में थे उस समय हाँ, मैं पे? वही बता रहा हूँ, मेरा सबकॉन्शियस माइंड, मैं ये मान चुका हूँ कि एट एनी मोमेंट आई विल बी डेड। मैं रेडी हूँ इस चीज़ के लिए। डॉग अपने एक्सट्रीम कहते हैं इंटेंसिटी पे वो भौंक रहा है, मैं बिल्कुल फ्रीज हो गया हूँ, मुझे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मूवमेंट ही नहीं है कोई कुछ भी। है ही नहीं, मैं गिव अप कर चुका हूँ। और सामने मैं देख पा रहा हूँ उनको, एक बंदे हैं, तो अब मैं जानता हूँ उनको, वो मेरे फ्रेंड के फादर हैं, तो मैं जानता हूँ उनको। तो वो कुछ जो कह रहे हैं वो लैंग्वेज में नहीं समझ सकता, वो समझ में नहीं आ रहा मेरे क्या बोल रहे हैं वो, और वो लगातार बोल रहे हैं, और मेरा डॉग लगातार भौंक रहा है, और मैं बिल्कुल फ्रीज वहीं पे कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ। मेरा ये था कि अब मैं भागूंगा भी कहाँ, आप कहाँ भागोगे इस पेट से, कितनी दूर भाग लो, कहाँ भाग लो, कोई है ही नहीं सेंस इसमें। तो मैं गिव अप कर दिया था, मैं इट्स लाइक कि एनी मोमेंट इट्स माई लास्ट नाइट, मैं मान चुका था ये चीज़। लेकिन फिर कहते ना कि मैं वही बताऊँ, 12-15 मिनट हुआ होगा, और वो धीरे 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 करके वो सडनली ही वैनिश्ड। और मैंने एक चीज़ जो की, मैंने आंख बंद नहीं की थी 1 सेकंड के लिए, जो नॉर्मल जो ब्लिंक होता है वो हो रहा है। मैंने ये था कि डर के लोग आंख बंद कर लेते हैं या ब्लैंकेट के अंदर चले जाते हैं, छिप जाते हैं, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा है कि थोड़ा मुझे बहुत ज़्यादा, आपको डर नहीं लगता मुझे, एक होता है ना कि लोग डर जाते हैं, मैं बहुत ज़्यादा नहीं डरता, लेकिन ये होता है कि हाँ, आप उस समय पे जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि कुछ ऐसा हो, तो मैं फ्रीज हो गया था। लेकिन ये नहीं था कि मैं डर जाऊँ, भाग जाऊँ, छुप जाऊँ, ऐसा नहीं था होता। मैं देख रहा था उनको लगातार, और वो कुछ बोल रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने अगले दिन फ़ोन किया, अपनी मेरी फ्रेंड है, जिनके फादर थे वो? हाँ, जिनके फादर थे। मैंने, अब हमारी बात होती रहती है, अब हम कॉलेज थे फ्रेंड हैं ठीक हम है। लोग, ठीक है। तो मैंने बात की, इधर-उधर की बात की, फिर मैंने पूछा कि अंकल कैसे हैं? तो आउट ऑफ द ब्लू, मैं पूछता नहीं हूँ जनरली कि अंकल कैसे हैं या परिवार में लोग कैसे हैं। तो उसने पूछा कि क्यों, क्या हुआ? तो मैंने, पता नहीं क्यों मेरे जो दिमाग में जो सबसे पहली लाइन जो आई है आपकी, कि तुम जाओ मिलो उनसे। और वो शॉक्ड है सुन के। अब उनको पता है कि मैं थोड़ा हूँ पैरानॉर्मल इन सब चीज़ों में। मैं उनको ये बनारस वाली बात भी पता है कि मैं चीज़ें देख लेता हूँ, समझ लेता हूँ, सेंस कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा, पूछा नहीं क्यों, क्या हुआ केविन, बताओ क्या हुआ? मैंने कहा नहीं, तुम एक बार जाओ ना अंकल से मिल के आओ, मुझे ना सही नहीं लग रहा यार। तो अब किसी के ना पेरेंट के बारे में आप बोल भी नहीं सकते नहीं डायरेक्ट। बोल सकते। अब मैं कैसे बोलूँ कि मैं क्या एग्जैक्टली क्या हुआ है मेरे साथ। तो मैंने कहा कि एक बार मुझे लगता है एक बार मिल के आना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया, मैं बहाने इधर उधर के घुमा के बोल रहा हूँ उनको इनडायरेक्टली कि जाओ एक बार घूम के आओ, देख के आओ। उस वक्त तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि सबकी फैमिली है, सबके, उन्होंने फ़ोन पे बात किया होगा, सब कुछ नॉर्मल है ये वो। 1 महीने बाद उनकी डेथ हो गई।
अब हम्म। रात के टाइम पे अराउंड 6:30 बजे मेरे पास फ़ोन आता है, केविन मेरे फादर यार उनको वो वेंटिलेटर पे हैं। वो उनका सीधा एक लाइन उसने पूछा, "वो बचेंगे या नहीं?" मैंने कहा, "यार नहीं बचेंगे।" मैं क्या बोलूँ और? तो उन्होंने कहा कि सीधा पूछा कि तुम्हें पता था ना? तो मैंने कहा कि मैं कैसे बोलूँ कि पता था? क्या हुआ? मैंने क्या देखा तुम्हारे हम्म। फादर के बारे में? फादर, मदर ऐसी चीज़ें हैं कि हम कहते हैं ना कि सोच भी नहीं सकते। हम्म। आपको परेशान करती हैं चीज़ें। मैंने कहा, "हाँ, मुझे आइडिया था तो मैंने इसीलिए बोला था कि एक बार जाके मिल लो, देख लो, समझ लो क्या है।" और मैंने ये भी कहा था जो लाइन ऐड की थी मैंने कि टाइम स्पेंड कर लो। तो वो हो गया। तो उसके बाद वो और ये एक चीज़ नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। जैसे मैंने देख लिया, मुझे पता था कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला है। मैंने देख लिया, उस चीज़ को ही देख लिया, पूरा एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने क्या किया, जो मेरा ड्राइवर है अभी हम्म। भी जो है, और मैंने उसको बोलना शुरू कर दिया कि अच्छा इस रूट से मत चलो, रूट ही चेंज कर लेते हैं। हर बार मैं अलग रूट से पूरा कहते हैं ना घूम के जाता हूँ, इधर-उधर ऐसे-वैसे। तो ये माइंड में आ जाता है या नहीं, कैसे? मैं दिखता है मुझे साफ क्लियर दिखता है ये। कि अगर इस रूट से, प्रेमोनिशन जिसे बोलते हैं हाँ हम, हाँ, कि वो दिख जाएगा आपको और मुझे वो दिख जाता है। कि आप मतलब फ्यूचर देख पाते हो। हाँ, कुछ चीज़ें मैं जैसे अगर रिलेटेड में अगर मेरे से रिलेटेड है या हम्म। आस-पास लोगों से रिलेटेड है या कुछ ऐसी चीज़ें जो रैंडम भी होती हैं, मुझे हम्म। दिखती रहती हैं। मैं अपनी वाइफ़ के साथ जा रहा हूँ और वाइफ़ को मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा ऐसा करते हैं यार, इस रूट से नहीं जाते हैं, हम्म। किसी और मैं किसी को नहीं बताया फैमिली मेंबर में कि ऐसा-ऐसा मैंने देख हम्म। लिया, क्योंकि उनको पता है कि इसने देखा है तो होगा। हम्म। डर जाते हैं, थोड़ा परेशान हो जाते हैं लोग। तो मैंने कहा कि इस रूट से चलते हैं ऐसा तो, और हर बार मैं बहाने बनाकर मैं इधर-उधर से रूट चेंज करवा लेता था। मैंने यहाँ तक कर दिया कि मैंने अपने गाड़ी से जाना बंद कर दिया, मैंने ओला, उबर यूज़ करना शुरू कर दिया। उनको बोलता था कि तुम घूम के चलो। मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी गाड़ी देख रहा हूँ, हम्म। तो हो सकता है मेरे गाड़ी के साथ हो रहा हो, मैं दूसरों की गाड़ी में जाना शुरू कर देता हूँ। मैंने उबर यूज़ करना शुरू कर दिया। तो एक बार मेरे मौसा जी, वो बीमार पड़ गए थे, वो तो दिल्ली आए हुए थे इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। तो मैं उनको मिलने गया हुआ था। अब मैं वहाँ से मिल के आ रहा हूँ, रात को 2 बजे एक्सीडेंट हुआ एक्सीडेंट। तब आप अपनी गाड़ी में थे? हाँ, तब मैं अपनी ही गाड़ी में था क्योंकि रात के टाइम था। फिर मैंने सबको बताया और मैं बोल रहा हूँ ड्राइवर को कि यार तुम आराम से चलना, रात का टाइम है, लोग पागलों की तरह गाड़ी चलाते हैं। बोल रहे नहीं भैया आप टेंशन ना लो, कोई इशू नहीं है, ये वो अपना। मैंने कहा ठीक है। उस दिन भी मैंने रूट चेंज करवाया था उस दिन, तो करवाता था। फिर गाड़ी, मैं जा रहा था स्पीड से और नॉर्मली जो स्पीड होती है 80-90 की, और वो टकरा गया उससे और पूरा गाड़ी घूम गया ऐसे गोल गोल। तो ड्राइवर को चोट लगी थी थोड़ी ज़्यादा, पूरा शोल्डर डिसलोकेट वगैरह हो गया था उसका। तो मैं उतरा गाड़ी से और 10 मिनट बस मैं रोड पे बैठ गया। मैं रोड पे बैठ गया अपने आप को, सिर्फ कहते हैं ना कि ये यकीन दिलाने के लिए कि मैं भाई बच गया हूँ, कि ये मैं जिंदा हूँ। मैं ज़िंदा हूँ। हम्म। मुझे 10 मिनट लगे नॉर्मल होने में। मैं बैठा और फिर इसी तरीके के और भी कई सारे इंसिडेंट्स होते आ रहे हैं। मैंने अपने क्लोज रिलेटिव हैं मेरे, उनको बता दिया था कि आपकी तबीयत ख़राब होने वाली है, आप थोड़ा ध्यान रखो। और मैंने 3-4 दिन बाद ही सुना कि वो दिल्ली आए हुए थे ट्रीटमेंट कराने के लिए, अचानक से कुछ कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। मुझे चीज़ें दिख जाती हैं। जहाँ पे भी मैं जिस घर में भी जाता हूँ, मैं उस एनर्जी को तुरंत पकड़ लेता हूँ कि उस घर की एनर्जी क्या है। यहाँ की एनर्जी ठीक है? नहीं, यहाँ की एनर्जी पूरी तरीके से नहीं ठीक लग रही है मेरे को, सच ओके। बताऊँ, हम्म। नहीं लग रही पूरी तरह ठीक। और मैं अभी एक फ्रेंड के घर गया हुआ था, उसने इनवाइट किया था मुझे लंच पे, मैं गया हुआ था उसके घर पे। तो उसके ब्रदर के साथ कुछ इशू था। मैंने घर के अंदर कदम रखा है और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बोला उसको, अपने फ्रेंड को, भाई कुछ हुआ है इस घर में क्या कुछ? तो बोला नहीं कुछ नहीं है, नॉर्मल है सब कुछ। मैंने कहा कि किधर है वो भाई तेरा? मैं भाई से जाके मिला और वो ही इज़ नॉट हिमसेल्फ एनीमोर, वो कुछ और बन गया है। तो मैंने उसको बोला कि देख, सबसे पहला तो ये है कि ये जो घर का जो एनर्जी है ना, इज समथिंग वेरी रॉन्ग विद दिस हाउस। या तो तुम प्रोफेशनल को कांटेक्ट कर लो, वो तुम्हें गाइड करेंगे क्या है नहीं है, या तो तुम कोई अच्छे सिद्ध महाराज के पास जाओ, वो गाइड करें क्या नहीं है कि, क्योंकि कुछ है जो समथिंग इज नॉट राइट हियर।
तो बट वो किस फॉर्म में, लाइक एनर्जी फॉर्म में है? नहीं, वो सम एक होता है, मुझे फील जो होती है वो होती है एंटिटीज। ओके। मुझे प्रेजेंस फील हो जाती है कि कुछ है प्रेजेंस आसपास, जो समथिंग इज डिस्टर्बिंग द होल इन्वायरमेंट, एब्रप्टिंग द आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो रेगुलर डेली लाइफ एक्टिविटीज है वो हैम्पर होना शुरू हो जाएगी, और कुछ ना कुछ आपके घर में ऐसा होता रहेगा कॉन्टिन्यूसली जो आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकते। इसीलिए मैं जब कंटेंट क्रिएशन भी शुरू किया था मैंने, तो मेरा ये नहीं था कि मैं सिर्फ बैठ के कहानियाँ सुनाऊंगा कि ये भूत ऐसे आया, उसमें ये हुआ, ये भले ही रियल केस हो। मुझे उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। मैंने शुरू किया था लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। मेरा ये था कि बताते हैं लोगों को कि स्पिरिट किस तरीके से काम करती है, वो किस तरीके से आपसे अटैच हो सकती है। स्पिरिट्स हर जगह हैं, वो तो होते ही हैं। वो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे नहीं है, कहीं और होंगे, कहीं और नहीं, वो हर जगह ही होते हैं। पॉइंट सिर्फ ये होता है कि हमारी एनर्जी उनकी एनर्जी के साथ कितना सिंक कर रही है। और जितना ज़्यादा सिंक करेगा उतना ज़्यादा इम्पैक्ट आपको नहीं, नहीं, आएगा। नहीं, अगर एनर्जी सिंक करेगी तो हम्म। इट्स ओके, फाइन, तब कोई इश्यू नहीं है। प्रॉब्लम तब होता है जब उनकी अच्छा, एनर्जी के जब वो साथ सिंक ही ना कर पाए, सिंक ही राइट? ना करे। आपका घर का थॉट प्रोसेस, आपकी बिहेवियर, आपकी लाइफस्टाइल, एवरीथिंग इज कंप्लीटली, मतलब कहते हैं ना, अपसाइड डाउन उनकी एनर्जी के साथ, देन समथिंग स्टार्ट्स हैपनिंग। और इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, जो नॉर्मल लोग समझ ही नहीं पाते। उनकी डेली हैबिट्स, जो घर में क्या क्या तरीके हैं होते हैं रहने के, कौन देखता है, समझता है सब चीज़ें। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि लेट्स एग्जांपल, एंटिटी हर जगह पे है, एनर्जी हर जगह पे है। अब उनकी एनर्जी हमारी एनर्जी से सिंक हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, या उसके रिपलिकेशंस क्या क्या आएंगे, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या हो रहे होंगे? अगर कोई सुन रहा है तो वो क्या पता इन चीज़ से रिलेट कर पाए। नहीं, मैं अगर कोई भी इंसान अगर किसी घर में रह रहा है तो उसका जो सबसे पहला चीज़ देखते हैं हम कि लाइफस्टाइल किस तरीके से है। हम्म। वो इंसान कितना डिप्रेस्ड है, या नॉर्मल है, या हैप्पी है, या जॉयफुल है। जो एक नॉर्मल इंसान होता है वो एक रूटीन के साथ लाइफ जीता है। हम्म। सुबह उठता है, काम पे जाता है, फ्रेश होता है, रात को घर आता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है, ही इज़ हैप्पी, ही इज़ कंटेंट। वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम तब आती है व्हेन यू आर नॉट इंटरेक्टिंग विद द आउटसाइड वर्ल्ड। आप लोनली हो, आप डिप्रेस्ड हो, कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है, आपको परेशान कर रही है, आप चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, आप किसी चीज़ को, आपको कहते हैं ना, आप सप्रेस्ड किए हुए हो, आप सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप ब्रेकअप से निकल रहे हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, टॉक्सिक मैरिज में हो। तो ऐसी जगहों पे क्या होता है कि आप क्यों हम एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात है, मैं यहाँ पे एक और बात बोलूँगा कि अभी हमने रिसेंटली न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जहाँ पर कपल के मर्डर केसेस आ रहे हैं सामने। हाँ। हस्बैंड ने वाइफ को कर दिया, वाइफ ने हम्म। हस्बैंड को, तो किए जा रहे हैं साफ। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन वो वहाँ पे ऐसी चीज़ें उनके साथ क्यों होती है? नॉर्मल घरों में ऐसा नहीं होता। वो आप देखो, नॉर्मल घरों में जब आप जाओगे तो बहुत ऐसे जो केसेस होते हैं, आप उनके लाइफ को आप एक बार भी टटोल के देखोगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी उस घर में। आपने कोई ऐसा कभी केस टटोला है? नहीं, मैंने ऐसा केस नहीं टटोला। मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में ना, कहते हैं ना कि जानबूझ के मैं नहीं पढ़ता। एक ये होता है इंटेंशन आपका कि एक तो होता है कि आप को मज़ा आ रहा हो, इट्स नॉट फन। मैं एक बात बताऊँ, हॉरर कंटेंट बनाना इज़ डिफरेंट, लेकिन आप उस चीज़ को फ़न बना दो कि नहीं यार ये तो फ़न है, ये तो एंटिटीज़ है, मज़ा आएगा, चल देखते हैं, हॉन्टेड है, ये है, वो है। नहीं, इट्स नॉट फन। पहली बात तो नॉट, किसी भी तरीके से फ़न नहीं है। जिनके साथ ये होता है, जैसे मुझे पता है, मैं पर्सनली अपना बताता हूँ, मैं आई एम नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। नॉर्मल पर्सन की तरह मैं लाइफ भी स्पेंड नहीं कर सकता। मैं कहीं भी जाता हूँ, सबसे पहले ऑटोमेटिक जो मेरा ब्रेन है, जिस तरीके से मेरा बॉडी है, जो पूरा रिएक्ट करना शुरू करता है, वो अपने आप स्कैन करना शुरू कर देता है, चीज़ों को देखना शुरू कर देता है, कहाँ गलत है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें हैं, अच्छा ये यहाँ पे रखा हुआ है इसने। तो ये सारी चीज़ें, आपको हल्का सा भी कुछ प्रेजेंस आएगा तो आप उस चीज़ को वो आप फील कर मैं लोगे आप। पकड़ लूँगा। मैं 1 सेकंड में पकड़ लेता हूँ कि मैं, हाँ यार समथिंग इज़ रॉन्ग हियर। मैं चल लेता हूँ, मुझे पता लग जाता है। मैं बहुत ज़्यादा, मैं कहते हैं ना कि मैं आउटडोर नहीं जाता। मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाता बेमतलब का। क्योंकि वो दिमाग वो नहीं, एक्टिव आपको रहेगा। नहीं, मुझे पता है कि मैं जाऊँगा किसी भी जगह पे ऐसी, और जैसे लोग जाते हैं ना, आप देखते होगे वीडियोज़ वगैरह में कि जाके चेक कर रहे हैं ऐसे वगैरह। मुझे पता है, मैं उनको तो हो सकता है उनके साथ ना हो, वो तो रोज़ जा रहे हैं, वो उनके लिए फ़न है वो व्यूज़ और ये सब के लिए जा रहे हैं। लेकिन मुझे पता है कि मैं जाऊँगा तो हो सकता है 99.9% मुझे दिख भी जाए। मुझे महसूस तो होगा ही होगा, मुझे दिख भी जाए और कुछ हो भी आगे, उससे भी आगे।
तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं भी अपने बता रहा हूँ, मैं 5-6 दिन पहले मेरे साथ घर में क्या हुआ, मैं रात को, और ये तो 5-6 दिन पहले की बात है, मैं बैठा हुआ था, काम कर रहा था, एडिटिंग कर रहा था एक्चुअली मैं बैठ के, और तभी मेरे साथ वाले कमरा, जहाँ मेरा स्टडी है, जहाँ पे सब कुछ काम करता हूँ मैं, वहाँ से ना मुझे एक आवाज़ आती है, और वो आवाज़ आती है लैंडलाइन फ़ोन की। अच्छा, लैंडलाइन फ़ोन की। लैंडलाइन फ़ोन अब किसी के पास होता नहीं है, मेरे घर में नहीं है लैंडलाइन हाँ। फ़ोन। तो लैंडलाइन फ़ोन की आवाज़ आ रही, मुझे लगा कि कुछ लोग जैसे घर से काम करते हैं या घर में वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो उनके पास लैंडलाइन होता है। तो मेरा ये था कि हो सकता है कि आस-पास वाले घर से आवाज़ आ रही हो, क्योंकि बहुत अभी कहते हैं ना, समर नहीं आया, तो एसी वगैरह नहीं चल रहा है, तो आवाज़ आ सकती है। तो लेकिन आवाज़ आ रही है, तेज़ आ रही है, तो मैं बाहर निकल के देखता हूँ, तो मैं बाहर, जो मेरा कमरा है सामने, मैं वहाँ पे जाके खड़े होके देखता हूँ, आवाज़ मेरे कमरे के अंदर से आ रही है। अच्छा, वो वॉइस को आपने फ़ॉलो करते हुए आप। हाँ, मैं वॉइस, मैंने, हाँ। मुझे लगा शुरू में मैंने इग्नोर कर, क्योंकि मैं, मेरा सबसे पहला यही होता है कि मैं इग्नोर ही करूँ उस चीज़ को, अगर हो रहा है मेरे आस-पास कुछ, तो मैं कितनी चीज़ों को लेके चलूँगा ना अपने साथ में, अपने बर्डन पे, तो मैं इग्नोर कर देता हूँ। लेकिन जब वो आवाज़ एक टाइम पे मुझे जब परेशान करने लगी, तो मैं बाहर गया हूँ, कमरे को खोला हूँ, पूरा चेक किया हूँ, फ़ोन तो है ही नहीं, लेकिन आवाज़ आ रही है, आपको बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। फिर आवाज़ आती है जैसे कोई आरओ से पानी पी रहा है। फिर मैं नीचे गया हूँ घर के, फिर मैं चेक कर रहा हूँ पूरा, घर में कोई था नहीं उस वक़्त भी। मैं चेक किया पूरा, मैंने इस पे, तो मैंने पूरा एक डिटेल वीडियो भी बनाया था, पूरा कैप्चर किया था मैंने सब कुछ। तो फिर मैंने जाके देखा, तो आरओ की आवाज़, पानी की आवाज़ आ रही थी। तो मेरा ये सब चीज़ें मेरे लिए एक तरीके से, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत आउट ऑफ द ब्लू कुछ ऐसा हो गया मेरे बट साथ। कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है आपके साथ में, एंटिटी ने कोई भी कुछ ऐसा अटैक किया हो या कुछ नहीं, ऐसी। अटैक नहीं कर सकते, हाँ, नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ, अटैक नहीं कर सकते मुझे कभी, बट कभी हार्म। नहीं कर सकते, उसके हाँ, पीछे रीज़न बताता हूँ मैं हाँ। आपको। होता क्या है कि मैं अब उस स्टेज पे पहुंच गया हूँ कि मुझे पता है कि मुझे अपने लिए क्या प्रोटेक्शन करना है। मैं वो प्रोटेक्शन करता रहता हूँ, मुझे हर्ट नहीं कर सकते। अगर एक चीज़ जो लोग करते हैं, जो मैंने अभी बहुत एक पॉडकास्ट देख ही रहा था मैं किसी का, तो उसमें बात हो रही थी गौरव तिवारी की। हाँ। तो उन्होंने बोला कि गौरव तिवारी वॉज कम्प्लीटली एथिस्ट। उसको नहीं, शायद जो मुझे समझ आया जो पॉडकास्ट है, कि वो, उनको बहुत ज़्यादा बिलीफ नहीं था इन सब चीज़ों पे। मेरा उल्टा है, मुझे बहुत ज़्यादा बिलीफ है उन सब चीज़ों पे। अब क्यों बिलीफ है? क्योंकि जब, वही बात है, जब भगवान है तो शैतान भी है, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते कि नहीं, भगवान नहीं है, सिर्फ शैतान ही है। तो मैं उस तरीके से अपने आप को, कहते हैं ना, पूरा प्रोटेक्ट करके चलता हूँ, कहीं पर भी, कैसे भी। तो चांसेस ही होते हैं कि अब बहुत ज़्यादा, अधिक से अधिक क्या होगा कि आप, एक ऐसा मोमेंट आएगा जो आप किसी चीज़ को ऐसा विटनेस करते हो, जो आपका ब्रेन और आपका सोल हैंडल ना कर पाए, तो उस समय पे आपको अधिक से अधिक हार्ट अटैक आएगा। ज़्यादा से जो ज़्यादा। मुझे, हाँ, जो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट अटैक आएगा, जो मैं उस चीज़ को हैंडल ही ना कर पाऊँ। वो मेरे लिए मोर देन शॉक होगा वो। तो अभी जो घर में हुआ, ये सब चीज़ें नॉर्मली होती रहती है मेरे साथ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं होता हूँ कि आवाज़ आ गई या कोई दौड़ के गया है, जो चीज़, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता इन सब चीज़ों से। फ़र्क तब मुझे पड़ा इसलिए क्योंकि इस बार ये जो कम्युनिकेशन था ना, मुझे लगा कि ये थोड़ा पर्सनल है, क्योंकि ये लैंडलाइन की फ़ोन की आवाज़ आ रही है, और लैंडलाइन की फ़ोन का आवाज़ का मतलब होता है कि जो एनालॉग चीज़ों से जब कोई कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है स्पिरिट, तो वो बहुत पर्सनल होता है, और मुझे लगा कि इस बार ये रिपीट होगा, ये दोबारा भी होगा। 1 मिनट, 1 मिनट। एनालॉग का पैटर्न आपने बताया कि अगर बेल आ रही है तो बहुत पर्सनल होगा। उससे ये कहाँ से आपने सारा सीखा? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं, ये क्या होता है कि जब हम, एक नॉर्मल जो स्पिरिट होती है, जब वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, या कम्युनिकेट भी नहीं, नॉर्मल स्पिरिट से वो अपने प्रेजेंस को फील करवाना चाहती है आपको, कि आई एग्जिस्ट हियर ऑल, मैं भी हूँ यहाँ पे। तो आपको कभी शैडो दिख गया, या कभी कुछ आपको आवाज़ सुनाई दे दी, या दरवाज़ा बंद हो गया, आपने दरवाज़ा खोल के रखा था लेकिन वो बंद हो गया, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। इससे ज़्यादा नहीं होता है नॉर्मली, अनलेस अनटिल कि यू आर डूइंग समथिंग एक्सट्रीमली रॉन्ग विथ योर लाइफ, और जो आपका इन्वायरमेंट है वो सब कुछ। तो मेरे साथ ये था कि जो एनालॉग, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वर्ड, वो बेस्ट होता है एक स्पिरिट को कम्युनिकेट करने के लिए। कभी भी आप कहीं भी उठा के देख लो, जो जितनी भी फ़िल्में, सब कुछ जो भी बनाए जाते हैं, कभी भी डिजिटल चीज़ों का यूज़ नहीं होता वहाँ। वो हमेशा टीवी होता है, जो पुराने ज़माने में बॉक्स वाला होता था, लैंडलाइन फ़ोन होता है। उसमें क्यों होता है उसके पीछे? क्योंकि वो लेस एन्क्रिप्टेड होता है वो। इट्स वेरी ईज़ी टू कम्युनिकेट, ट्रैवल, एवरीथिंग, जो भी आप कह लो लेमन टर्म्स में।
ओके। तो इसीलिए वो एनालॉग को चूज़ करते हैं, वो प्रेफ़र करते हैं। और अगर एक नॉर्मल स्पिरिट जो मुझे लगा कि अगर सिर्फ़ अपना प्रेज़ेंस फ़ील कराना चाहेगी, तो कभी भी आपके पास वो छोटी-मोटी चीज़ें आप जो होती है, वो आप उस चीज़ को इग्नोर भी कर दोगे। लेकिन कोई कम्युनिकेट करना चाहेगा आपसे, जब बात कम्युनिकेट करने की होती है, तो वो उस चीज़ को मीडियम को चूज़ करते हैं वो। और जब मुझे लगा कि जब इस बार लैंडलाइन फ़ोन की जब मुझे आवाज़ आई है, तो मुझे हुँ। लगा कि दे विल ट्राई टू कम्युनिकेट विथ मी अगेन। मेरे को तो गूज़बम्प्स आ गई। तो मुझे ये मैं श्योर हूँ हाँ। कि आने वाले 3, 4, 5 दिन कभी भी, आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगता है कि होगा कुछ ऐसा मेरे साथ जो फिर से कम्युनिकेट करने की कोशिश की जाएगी। और इस बार भी मैं उस रात को भी पूरी रात जगा हुआ था कि इफ समथिंग हैपेंस, कुछ हो, मैं बात करने की कोशिश करूँ, मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दे या कुछ जो फिगर मैंने देखा था कुछ ऐसा दिखाई दे, कुछ भी हो, समथिंग हैपेंस, आई कैन डू इट, आई कैन कम्युनिकेट। मुझे नहीं थोड़ा डर लगता है इन सब चीज़ों से। हुँ। जैसे गौरव तिवारी जी का आपने नाम लिया था, हुँ, ठीक है। आज इतने सारे इंडिया में भी काफ़ी सारे पैरानॉर्मल्स हैं जो विजिट करते हैं प्लेसेस, ठीक है, और बताते हैं कि ये हॉन्टेड हाउस है या ये हॉन्टेड प्लेस है। हुँ, बट एक हॉन्टेड हाउस और एक हॉन्टेड प्लेस किस तरीके से आइडेंटिफाई होते हैं? अब ऐसा तो है नहीं कि हॉन्टेड है तो वहाँ पे अब वो नेगेटिव एनर्जी ही होगी। हुँ। कुछ ऐसे होगा कि शायद लोगों की वजह से कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है बेसिकली? नहीं, हॉन्टेड हाउस का मेरा जो सीन है ना, मुझे जो एक्चुअली फ़ील होता है, और ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए वो भी है एक दिलचस्पी जो है मेरी हॉन्टेड हाउस और स्पिरिट्स में है, कि कौन से घर हॉन्टेड हाउस में चेंज हो जाते हैं, बदल हुँ, जाते हैं, हुँ, उनके पीछे क्या कारण होता है। नॉर्मली देखा गया है कि जो आपके अगर उस ज़मीन के पे ऊपर आपके जो आपका घर है या जो भी है, उसके पीछे कुछ ऐसा ट्रेजिक हुआ हो, बहुत, बहुत ट्रेजिकली कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो या कुछ सिनिस्टर हुआ हो बहुत। एक तो ये है, और एक रीज़न जो मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैंने जिसके बारे में भी बताया भी था कि एनर्जी सिंक नहीं करती जब। हुँ, जब एनर्जी किसी जो लोग परिवार रह रहे हैं उस घर में या कोई इंसान इंडिविजुअल रह रहा है, उसकी जब एनर्जी सिंक नहीं करती स्पिरिट्स के साथ, क्योंकि उन्हें लगता है, हमें लगता है कि ये घर हमारा है, ये घर हमारा नहीं है। बहुत एक नॉर्मल सी बात है, इस चीज़ को समझो। जिस ज़मीन पे हम घर बनाए हुए हैं अपना, उस ज़मीन पे हज़ारों साल, सैकड़ों सालों से कोई रह रहा है, एंटिटीज़। तो हम कोई बिल्डर आता है हुँ, और उसको बोलता है कि अब हम इस पे घर बनाएँगे, और वो आप घर बना लेते हो, आप उसके ऊपर रहना शुरू कर दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ कि एनर्जी जब तक सिंक कर रही है आपकी, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हार्मनी होता है। ऐसा तो कोई जगह ही नहीं है ना कि जहाँ पे स्पिरिट्स हुँ, ना हो। प्रॉब्लम तब होती है जब आपकी वो फ्रीक्वेंसी सिंक नहीं करती उनके साथ, एनर्जी सिंक नहीं करती। तब वो चीज़ें एक वोलेटाइल रूप लेना शुरू कर देती है, और तब वो जो आपका घर जिसको आप कह रहे हो कि आपका घर है, वो उस घर से आपको निकालने की पूरी कोशिश में लग जाते हैं, बाय एनी मीन्स। वो आपको बाहर निकाल देंगे। बाकी इंडिया में बहुत सारे घर हैं, जो सबसे फेमस घर माना जाता है डेमेलो हाउस है गोवा में, हुँ, उसे हॉन्टेड हाउस माना गया है। मुझे नहीं लगता वो सबसे हॉन्टेड हाउस है। मैं बताता हूँ, मुझे जो लगता है सबसे ज़्यादा हॉन्टेड हाउस है इंडिया का, सबसे बड़ा, जिसको किसी ने आज तक टच ही नहीं किया है। वो है, एक केस हुआ था, बुराड़ी केस। हाँ, ठीक है, पूरी फैमिली जो हैंग कर उन्होंने कर लिया था एक रिचुअल के तहत। अब उसके पीछे क्या है, वो जो मुझे लगता है ना, जो घर है, दैट्स हुँ। द हॉन्टेड हाउस पूरे इंडिया का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड हाउस अगर कोई है तो वो बुराड़ी केस वाला घर है। आपने थोड़ा बहुत स्टडी किया था? मैंने किया स्टडी वहाँ, मैं उस घर के पास भी गया हूँ। हुँ, मैं उस घर के पास भी गया हूँ, जो मैं उस चीज़ को फ़ील करने के लिए क्या कि देखा आपने? नहीं देखा नहीं, आई कैन फ़ील इट। वो आप उस घर के सामने खड़े हो जाओ ना, हुँ, तो यू वुड फ़ील समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी हेवी। आपको एंग्ज़ायटी होने लगेगी। आप 5 मिनट उस घर के सामने रुको। अब मैं हूँ, इन सब चीज़ों में डील करता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं उस चीज़ को, एनर्जी को फ़ील कर सकता हूँ बहुत क्लोज़ली, बहुत माइन्यूटली। मुझे एंग्ज़ायटी होनी शुरू हो गई। क्या फ़ील हो रहा था? मुझे लग रहा था कि मैं निकलूँ, आई कांट स्टे, मुझे रुकना नहीं चाहिए इस घर के सामने। मैं उस घर को देखना भी नहीं चाह रहा था। मैं था कि अब चलो निकलते हैं यार यहाँ से, चलो हो गया। और मुझे लगता है कि वो जो है, क्योंकि उसके पीछे 2-3 रीज़न है लॉजिकल, जो मुझे लगता है समझ हुँ, में आता है कि एक तो ये है कि जिस तरीके से वो लोगों की जान गई है उस घर में। एक रिचुअल हुआ था, और उस रिचुअल में ये प्रॉमिस किया गया था कि हम वापस आ जाएँगे। वी ऑल वुड कम बैक और लिव, हम पीसफुली रहेंगे, खुश रहेंगे ज़िंदगी भर। तो और जो बच्चे भी इन्वॉल्व थे उसके अंदर, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे हुँ, बच्चे, और वो सारे जो एब्रप्टली आप किसी की जान ले लो, वो नहीं
हो ही नहीं सकता है कि वो जगह बिल्कुल नॉर्मल हो, किसी भी तरीके से, हो ही नहीं सकता। उनकी स्पिरिट, आपकी सडन जान चली गई है, आपके ड्रीम्स, एस्पिरेशन सब कुछ खत्म हो गया है। किसी की वहाँ पे शादी होने वाली थी 3, 4, 5 दिनों में, वो भी खत्म हो गया। तो आपको क्या लगता है कि वो घर बहुत नॉर्मल होगा? कोई भी जाके उस घर में रह सकता है? नहीं रह सकता। मैं कह रहा हूँ, कोई आप एक रात बिता के दिखा दो उस घर में, कोई नॉर्मल लोग, नहीं होगा। दे वुड फील समथिंग वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। वो इतना ज़्यादा होगा कि उनके लाइफ पे वो इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। उनका थॉट, उनका बिहेवियर, उनकी हुँ। बातचीत, उनका सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाएगा। और फिर वहीं से जो हम बोलते हैं ना कि कैसे कोई इंसान बिल्कुल शैतान बन जाता है, वैसे ही बनता है। आप जब उस माहौल में रहना शुरू करोगे, आपको सप्रेस कर रहे हो आप उन सारी एनर्जीज़ को जो आप फ़ील कर रहे हो। नहीं, नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अरे कोई ऐसा सब बोलने वाली बात है। लेकिन जब आप रहना शुरू करोगे एक्चुअली में, किसी भी कारणवश, अगर आप वहाँ पे रह के रहो, तो विदिन मंथ और 2 मंथ समथिंग वेरी ट्रेजिक वुड हैपन। वो होगा ही होगा। वो स इतनी सारी एनर्जी वहाँ पे, मेरे ख्याल 7-8 लोग थे उस घर के हुँ, अंदर, हुँ। और वो 7-8 लोग एक साथ चले जाएँ और नोबडी वांटेड टू डाई। दैट्स द होल प्रॉब्लम। जो पूरा पॉइंट है मेरा कि किसी को मरना नहीं था, सिर्फ़ एक इंसान को था, जो अशोक, आई थिंक दैट वाज़ द नेम ऑफ द गाय। वो पूरा प्लान था उसका। लेकिन अदरवाइज़ सब कोई तो नॉर्मल लाइफ़ जी रहे थे, खुश थे सब। तो वो मेरे ख्याल दैट्स द हॉन्टेड हाउस इन इंडिया, नोबडी, उसको भी किसी ने टच भी नहीं किया है। मुझे एक बात बताओ, जैसे एंटिटी, एनर्जीज़ के भी हम सिंक उनकी एनर्जी से सिंक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हुँ। बट एक एंटिटी, अब इसी बुराड़ी वाले केस को अगर आप देखो, तो आपको ऐसा लगता है कि कोई इनके पीछे एक इतनी नेगेटिव एनर्जी थी कि उसने सबके ऊपर कंट्रोल ले लिया? हाँ, ये होता है। ये 100% होता है। क्या एक और इसके हाँ। पीछे एक रीज़न भी है, मैं वही बता रहा था कि मैंने अभी एक बात बोली थी कि आपका लाइफ़स्टाइल क्या है, आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, हुँ, और आप किस एनवायरनमेंट में रहते हो। ये 3 फैक्टर डिसाइड करते हैं किसी भी एंटिटी या किसी भी स्पिरिट से कि आप वो आपको चूज़ करेंगे या नहीं। मैं अगर इस तरीके के बिलीफ सिस्टम में ही रह रहा हूँ और पूरे मेरा जो फ्रेम ऑफ माइंड है, मैंने उस तरीके को पूरा प्लास्टर कर लिया अपने आप हुँ, को कि ये सारी चीज़ें एग्ज़िस्ट कर रही हैं, हुँ, आफ्टर लाइफ भी है, हुँ, और मेरे जो जो फादर हैं वो ही इज़ नॉट एनीमोर। हुँ, वो आके मुझसे बात भी कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं, और मैं कहानी लिख रहा हूँ पेपर पे रोज़। वो यही कर रहा था अशोक। हुँ। वो बोलता था कि मेरे फादर आते हैं और वो मुझे बताते हैं और मैं वो चीज़ें लिखता हूँ और वही चीज़ मैं करता हूँ, और तुम सब भी यही करो। तो लोगों ने ये करना शुरू कर दिया, और वो क्यों करना शुरू कर दिया, क्यों माननी उनकी बात शुरू कर दी, क्योंकि वो सब कुछ उस करवाया जा रहा था? नहीं, 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 हो मैं बता रहा हूँ हो क्या रहा था। उनको लग रहा था कि अब वो जब करना शुरू कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें वो जो वो बता रहे हैं, जो पेपर पे लिखा हुआ है, वो हो रहा है एक्चुअली में, कि बिज़नेस फ्लरिश करेगा, पैसा आएगा, बहुत अच्छा होगा सब कुछ। तो सबको लग रहा है यार ये तो सही बोल रहा है, और ये ही इज़ द चूज़न वन। फादर ने इसको चूज़ किया, पापा ने। हुँ, तो इसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर रहे हैं सबसे। होता क्या है, नहीं कोई फ़ायदा था, जो मुझे लगता है, जो मेरा अपना जो पूरा थ्योरी है इसके ऊपर, हुँ, फ़ादर नहीं थे कोई उनके जो कम्युनिकेट कर रहे थे, दैट्स अ इविल स्पिरिट। जब आप पूरी तरीके से, आपका मेंटल ब्रेकडाउन होना जिसको हम कहते हैं ना, हुँ, कि आप मेंटली आप इतने डिस्टर्ब्ड हो जाओ कि आपको रियलिटी और फ़िक्शन में पता ना लगे। दैट्स द सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है ना, वहीं पे होता है, कि आपको रियलिटी और फ़िक्शन में कोई आपको अंतर ना लगे, और आपको लगे कि नहीं यही सही है। और जो एंटिटी आपसे करवाना चाहेगी, हुँ। आप वही करोगे। बाप रे! और यही जो मुझे लगता है कि यही हुआ था, वो एंटिटी उसके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल उसका हो गया था, और उसने बोला कि ऐसा-ऐसा करो, और वही हुआ, और वो खत्म हो गया सब कुछ, पूरा परिवार खत्म हो गया। ये कैसे हो सकता है? एक नॉर्मल इंसान, अगर मैं बता रहा हूँ कि कोई एक नॉर्मल आदमी अगर अपने फैमिली को भी बोले ना घर पे कि आज सब लोग ये करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब लोग मान भी जाएँ। किसी का कोई प्लान हो सकता है, कुछ हो सकता है, 10 तरह की चीज़ें होती हैं, कमिटमेंट होता है। उसने एक ऐसा प्लान बनाया, उसने एक ऐसी चीज़ें लोगों को कन्विंस कर लिया कि यही होगा आज रात को, और हम वापस आ जाएँगे, और सब मान गए। ये कैसे पॉसिबल है? ये एनर्जी ने सारा कंट्रोल कर सारा दिया था। ये एनर्जी ही कंट्रोल करती है इस चीज़ को, और लोग नहीं मानते इस चीज़ को। लोग को लगता है कि ये सब चीज़ें नहीं होता है, फ़र्क नहीं पड़ता, हम कहीं भी रह सकते हैं। जैसे साउथ वेस्ट वाले घर हैं, कभी भी लाइफ़ में उस साउथ वेस्ट वाले घर में नहीं जाना चाहिए, हुँ, चाहे कुछ भी हो, एट एनी कॉस्ट। वो आपको बैड लक, डेथ, इलनेस कुछ तो लेके आएगी वो आपके साथ।
तो बहुत सारी चीज़ें लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों के लिए ये कहना है सिर्फ़ कहानियाँ हैं। जो लोग इनके साथ जीते हैं, जो उन लोगों को पता है कि दिस इज़ पार्ट ऑफ देयर लाइफ़, जैसे मैं हूँ, मेरे लिए कुछ भी कहानी नहीं होता। मेरे पास रोज़ के कम से कम 100 डीएम आते हैं सिर्फ़ इस बात के कि सर मैंने ये महसूस किया, ये हुआ। मैं किसी के शादी में जा रहा हूँ, किसी के फंक्शन में जा रहा हूँ, कहीं पार्टी में हूँ, सर मेरे साथ ये हुआ, मुझे कल ये आवाज़ सुनाई दी। मैं कभी नहीं पूछता उनसे कि क्या हुआ? ये बताओ मुझे। हाँ, हाँ, बताओ, बताओ। मैं सिर्फ़ ये पूछता हूँ कि मुझे तुम अपने लास्ट 30 डेज़ का रूटीन बता दो यार बस। मैं सॉर्ट आउट कर लूँगा बाकी। तो बोलते नहीं सर मेरे साथ मेरी वाइफ़ का ये हो गया है, अफ़ेयर चल रहा है, कुछ हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लोन है, कर्ज़ा है, बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ चीज़ें। तो हो सकता है दैट जब वो सारी चीज़ें जो बोल रहा है कि मैंने एक्सपीरियंस किया, वो हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। एनर्जी ऐसी ही लोगों को ढूँढती है, स्पिरिट्स। आप हार्मनी में जी रहे हो आप, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। आप खुश हो, कंटेंट हो, आपको क्यों बॉदर करेगी? आप सोचोगे नहीं इस बारे में कभी। अच्छा, बोदर भी उसी को दे करेगी जो इस बिलीफ सिस्टम पे जी रहा है। एंटिटी चूज़ ही उनको करती है जो इमोशनली ब्रोकन होते हैं, वीक होते हैं, सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। ये सारे क्राइटेरिया हैं। अगर कोई ब्रेकअप से गुजर रहा है बहुत गंदा, वो दिन भर रात भर इमेजिन कर रहा है, वो सपने में जी रहा है, ऐसा हुआ था, मेमोरीज में हुआ था, फोटो देख रहा है। इट्स वेरी इजी टू मैनिपुलेट दैट गाय फॉर एनी ओके। एंटिटी और स्पिरिट। बहुत इजी है उसको मैनिपुलेट करना। अब ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, ये सारी चीज़ें लोगों को एक ये लगता है कि सिर्फ कहते हैं ना फिल्मों में होता है ऐसा। नहीं होता ऐसा। क्यों नहीं होता? इसके पीछे भी एक लॉजिक है। अगर ये सारी कहानियाँ होती ना, कि ऐसा सिर्फ कहानियों में होता है, बुक्स में होता है, लिटरेचर में होता है, फिक्शन में होता है, तो पिछले 1000 साल से पूरी दुनिया, चाइना में हम उसको बुलाते हैं, यूरोप में डीमन बुलाते हैं, चाइना में स्पिरिट बुलाते हैं, इंडिया में प्रेत, चुड़ैल, डायन, यक्षिणी, अलग अलग नाम है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि 1000 साल से पूरी ह्यूमन रेस कलेक्टिवली हेलुसिनेट कर रही है कि ऐसा कुछ हो रहा है। नहीं हुई, सही में राइट, हो रहा है, सही में हो रहा है। पूरी दुनिया में हो रहा है, नाम अलग अलग है। बट एनर्जी तो एक ही है, लेकिन उसके नाम हमने एक पैरानॉर्मल कल्चर में आके जो आइडेंटिफिकेशंस करी हैं, आपको क्या लगता है वो ठीक है? नहीं, वो डिपेंडिंग ऑन कि वो तो होता ही है, कल्चर आपका अलग अलग होता है वहाँ पे। जैसे डेविल्स आवर को जो लोग मानते हैं कि 3 से 4 जो डेविल आवर होता है, वो इसलिए माना जाता है क्योंकि उस समय क्राइस्ट का क्रूसिफिक्शन हुआ था। तो हर का अलग अलग बिलीफ सिस्टम होता है, जहाँ से चीज़ें राइज की हैं, जहाँ से उनका कहते हैं ना कि ग्राउंड लेवल जहाँ से अप हुआ है सब कुछ। हर के पीछे तो एक सोर्स है ही ना, सोर्स ओके। थोड़ी ना खत्म हो गया है। तो उसी तरीके से जो मैरिड वुमेन होती हैं, जो प्रेगनेंसी के टाइम होती है, उनकी डेथ हो जाती है, वो बनती हैं चुड़ैल। वो बनती हैं चुड़ैल। बहुत चांसेस होते हैं उनके, क्योंकि वो आपकी पूरी लाइफ, ड्रीम, एस्पायरेशन सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर वो हंट करती हैं। जो वो पेन उन्होंने सफर थे वो कर रहे थे। पेन सफ़र कर रहे थे, वो एक कहते हैं ना एक लाइफ को लाने के लिए, और वो बेटे या बच्चे से बड़ा कुछ नहीं होता एक माँ के लिए। हम्म और जब ऐसे में कुछ हो जाता है उनके साथ, या कोई गलत कर देता है उनके साथ, तो फिर तो वो अनस्टॉपेबल है वो एनर्जी, आप उसको हैंडल ही नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं। कुएं के पास लोग नहीं जाते, क्यों नहीं जाते? क्योंकि जो वाटर बॉडीज होती हैं, जो लेक होता है, जो कुआं होता है, ऐसी जगह पे स्पिरिट्स रहती हैं, वो उनका जगह होता है रहने का। यही सारी चीज़ें लोग बोलते क्यों। एक बात बहुत छोटी सी जो बहुत मैन्युटली लोग को फर्क नहीं पड़ता, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते थे। अगर आपको याद होगा, तो अगर आप उनके साथ आपने इंटरेक्ट किया होगा, कि 7 बजे के बाद ये नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, अकेले उस जगह पे वहाँ पे मत जाना, शमशान के पास मत जाना। वो क्यों करते थे? वो उनको पता था बहुत सारी चीज़ें कि हम ये चीज़ें नहीं कर सकते, अगर हम ये करेंगे तो वी विल बी इन ट्रबल। वो सब बेवकूफ़ थे क्या? हम ही अब मॉडर्न हो गए हैं तो समझदार हो गए हैं कि नहीं, अब तो कहानियाँ हैं। मुझे एक-एक बात पे भरोसा है उनकी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बहुत एक्सट्रीम प्रिकॉशन के साथ चलता हूँ कि हाँ, ये नहीं कर सकते, शाम के बाद ये टच नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं करता हूँ। मैं हर चीज़ फ़ॉलो करता हूँ, क्योंकि मैं तो लोगों के लिए जो कहानियाँ हैं, मैं तो जी रहा हूँ, मैं तो उनको देखता हूँ, मैं तो इनको एक्सपीरियंस करता हूँ, मैं इनको फ़ील करता हूँ। हर दिन। तो मैं क्यों बोलूँ कि नहीं मेरे लिए तो भाई सिर्फ़ कहानी है। ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ नहीं हुआ, दैट मीन्स यू आर लकी। देखो, जो लोग ना इस ये एक मुझे लगता है मुद्दा है, ठीक है, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को लेके जो कभी खत्म नहीं हो सकता। बट अगर हम एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं हुँ, कि भाई आप पॉजिटिव मान रहे हो तो नेगेटिव भी है, नेगेटिव मान रहे हो तो पॉजिटिव भी है। इंडिया में
डर को डराने वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखा, उसको बिजनेस बना लिया। ये है। जहाँ पे एक कॉमन बंदा इन चीज़ों को पहचान ही नहीं पा रहा कि उसके साथ सच में गलत हो रहा है, या हुँ, उसके साथ में सच में कोई एंटिटी है, या हुँ, सच में वो किसी एनर्जी ने उसको अपने कंट्रोल में कर रखा है। रीज़न बीइंग, अब चाहे ओकल्ट इंडस्ट्री देख लो या कुछ भी देख लो, कहीं ना कहीं हर जगह पे एक डर बेचा जा रहा है। फैक्ट है। जिस डर की वजह से भूत पिशाच ये सारी चीज़ों को ऐड ऑन कर दिया है। एज ए कॉमन मैन हाँ, हाँ, मैं मैं पूछूंगा समझ आपसे, हुँ। एग्जिस्टेंस तो डेफिनेटली आपने स्टार्टिंग में बोला, और जो चीज़ें आपको दिखती है, इस डर से कैसे बचा जा सकता है? डर से बचने का मेरा जो एक सबसे मेरे ख्याल से जो बेस्ट एक वेपन है, हम्म, वो है आपका फ्रेम ऑफ माइंड। आप कितने साइकोलॉजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और ये इस चीज़ को मानना बंद कर दे रहे हैं कि हम ये चीज़ नहीं हो सकता। ये एक जो इग्नोरेंस है ना, मैं लोग उसका उल्टा करते हैं। लोग ये बोलते हैं, "नहीं, नहीं, मान लो कि है। नहीं सॉरी, मान लो कि नहीं है, एग्ज़िस्ट ही नहीं हम्म, करता तो तुम्हें डर नहीं लगेगा।" नहीं, मैं कहता हूँ कि मान लो कि एग्ज़िस्ट करते हैं बट दे जस्ट डोंट वांट टू हर्ट यू। वो एक्चुअली में नहीं करते। तो एक कहते हैं ना, एक बहुत ही पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ रहना चाहिए कि हम को एग्जिस्ट कर रहे हैं साथ में। एक उनकी दुनिया है, एक हमारी दुनिया है। मैं इतना ज़्यादा सीरियसली लेता हूँ इन सब चीज़ों को। मैं जो वीडियोस भी बनाता हूँ, मेरे 99.9% वीडियोस ब्लैक एंड वाइट होते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो हॉरर है वो सिर्फ मेरे लिए भूत प्रेत का एंगल नहीं है। हम्म। जो उसका जो साइकोलॉजिकल एक जो एस्पेक्ट होता है वो जानना और समझना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। क्या है हॉरर आपके लिए, बताओ मेरे को प्लीज। जो मैं बता रहा हूँ, मेरा जो एक वीडियो का जो मैं साइड बताता हूँ कि मेरा जो ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है, वाइट मीन्स जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो हम देख रहे हैं, जो हम्म, समझ रहे हैं, हम्म, ह्यूमन बीइंग जो है। और ब्लैक का मतलब होता है कि अनसीन एनर्जी, जो हम देख नहीं सकते। तो दुनिया में दो ही मेरे लिए कलर हैं, ब्लैक और वाइट। और अगर ब्लैक और वाइट जो क्या होता है, एक पूरी हर चीज़ हमारे हर तरफ कलर्ड है, सब कुछ। और बस इमेजिन करो कि सब कुछ वो ब्लैक एंड वाइट हो जाए, 1 मिनट के लिए भी, सिर्फ हम्म, 1 मिनट के लिए भी ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाएगा उस चीज़ को। ब्रेन को आदत हो गई, ब्रेन चलता है पैटर्न पे। उसने देखा कि ये सब कुछ ऐसा ही होता है, तो वो उसके लिए वहाँ पे वो सेफ पॉइंट है। कलर इज सब कुछ सेफ है उसके लिए। जहाँ पर ही ब्लैक एंड वाइट आता है तो वो हो जाता है उसके लिए एक, उसको एफर्ट करना पड़ता है ब्रेन को इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए कि इज इट सेफ और इट्स नॉट अनसेफ। वो जब तक वो प्रोसेस होगा तब तक वो एक ना अलर्ट मोड में रहता है ब्रेन आपका। तो मैं तो हर चीज़ को इस चीज़ में लेके चलता हूँ अपने साथ कि देयर इज़ ऑलवेज अ पैटर्न। और जब तक हम पैटर्न को नहीं समझेंगे कि इस तरीके से क्या होता है, कि कौन सी एंटिटी हमें कब परेशान कर सकती है। हम्म, स्पिरिट्स भी एक तरह की नहीं होती है, कई तरह की स्पिरिट्स होती हैं। एक स्पिरिट्स होती है जो आपसे सिर्फ इंटरेक्ट, वो सिर्फ अपना प्रेजेंस फील कराना चाहती हैं। एक स्पिरिट होती है जो आपको वायलेंट करके आपको हर्ट करना चाहती है, परेशान करना चाहती है। एक स्पिरिट होती है जो आपके साथ कहते हैं ना, आपकी सारी इच्छाएं को पूरी कर सकती है, सब के सब। बट वो कुछ तो लेगी वो भी। वो आप ही को लेगी। अल्टीमेटली दे विल कंज्यूम यू कंप्लीटली। तो अभी ये तो चल भी रहा है, अभी मेरे ख्याल से बहुत अभी ये दुनिया में। वसीकरण टाइप जो है। नहीं नहीं, वशीकरण तो इससे बहुत ही वो स्टार्टिंग लेवल है अभी वो। अभी मैं देख रहा था, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ में देख रहा था कि वहाँ पे बता रहे थे कि ड्वेन जॉनसन जो रॉक है, हाँ। उसकी एक इंटरव्यू बहुत वायरल हो गई है हम्म, पूरे वर्ल्ड में, जिसमें उसने कहा कि आई हैड ए पैक्ट फॉर 20 ईयर्स, मेरा 20 ईयर खत्म हो गया, आई वुड नॉट बी फेमस इन मोर। तो उसने पैक्ट साइन किया, जो उसने बोला कि मैंने एक उसको जो मतलब निकाल रहे हैं या उसने जो बताया, हम्म, एक लाइन जो उसने यूज़ किया है कि 20 ईयर्स आर ओवर नाउ। तो वो पैक्ट है कि जो लोग बोल रहे हैं कि इल्यूमिनाटी जैसे बात करते हैं ना लोग, 20 ईयर्स का डील साइन करते हैं वो। आफ्टर दैट उनका वो सब कुछ ले लेंगे, दे वुड फिनिश। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये और ये होती हैं, ये सही में होती हैं। एक जो बहुत कॉमन चीज़ मैं भी बताता हूँ लोगों को हम्म, कि कुछ लोग तो बोलते हैं कि हाँ ये ठीक है। मेरे साथ केस हुआ था, आप बिलीव नहीं करो क्या हुआ। हम्म, मैं जहाँ पे रहता हूँ तो लोगों को तो पता है मैं ये सब काम करता हूँ, वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, काम करता हूँ। तो एक फादर मेरे पास आए इवनिंग को, और मैंने उनको जानता था, वो हम्म, आसपास ही रहते हैं वो। तो उन्होंने बोला कि कुछ काम है आपसे केविन। मैंने कहा हाँ सर बताइए क्या हम्म, बात है। तो उन्होंने मेरे सामने एक चेक रख दिया 20 लाख रुपए का। हम्म। बोला ये आपका। मैंने कहा अच्छा क्या करना होगा इसके लिए, कुछ तो अब करना होगा दिया आपको। है तो हाँ, डेफिनेटली कुछ तो कुछ लोगे आप। अच्छा करोगे आप। हाँ। तो उन्होंने कहा कि ये आपका स्टार्टिंग है, हम्म, काम खत्म हो जाने के बाद आई विल पे यू 30 मोर।
तो अच्छा, तो मैंने सोचा कि अब मेरा जो सब 50 दे रहे हैं तो मैंने कहा काम क्या है आपका? हाँ। तो उन्होंने कहा कि मेरा जो बेटा है हुँ। उसे आईपीएल टीम में ज्वाइन करवाना है एट एनी कॉस्ट, डू व्हाटएवर ब्लैक मैजिक यू वांट, जो पैसा खर्चा होगा आई विल पे यू। लोग इस लेवल पे हैं। पता है एक ना स्टडी हुई थी आज से 3, 4, 5 महीने पहले मैं देख रहा था। ये हम्म, एप्स्टीन जो फाइल अभी हाँ लोग हाँ वो हुआ था ना, इसका ऑलमोस्ट आई थिंक ये 2 ऑलमोस्ट 5-6 सालों से चल रहा है इसका कॉन्सेप्ट। इवन 2007 या 8 के आसपास से कॉन्सेप्ट चल रहा। अब इसमें हुआ क्या, अभी ये 4 महीने पहले इसके एप्स्टीन फाइल को डिक्लेयर करने से पहले कुछ चीज़ें हम्म, थी कि इल्यूमिनाटी ने करता क्या है कि वो ना आपसे डिज़ायर आपकी पूछता है हम्म, कि आपने क्या करना है, क्या क्या करना करना चाहते हो, हम्म, ठीक है? वो डिज़ायर्स को क्या करते हैं, वो एक जगह पे उसको अब उस वर्ड को मुझे याद नहीं कि क्या बोला था कि एक जगह पे प्लेस आउट करते हैं। हम्म, फिर इतनी फोर्स लगती है आपके पीछे हम्म, कि आप स्टेप बाय स्टेप उन अचीवमेंट्स को क्रैक करते हुए चले जाते हो। बस शर्त एक है, हम्म, और वो शर्त ये है कि अब आपने जो डिज़ायर आपने रखी थी वो आज पूरी हो गई, हम्म, अब आप हमारे हो गए। हाँ ये है। और फिर उनको वो कंट्रोल करके जो भी फीड होता है, नहीं होता है, मैं उस पे कुछ बोलना नहीं चाहता, बट ये निकल के आया रिचुअल्स था। करते हैं लोग, जो वो मैंने देखा है कि हाँ, फिर वो फादर ऑकल्ट वाली रिचुअल बात मैं भूल गया। ऑकल्ट रिचुअल्स होते हैं, तो हुँ, उन्होंने कहा था कि आप कुछ भी करो। हुँ, तो मैंने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर मेरे हाथ में भी अगर ये सिर्फ होता ना कि मैं हुँ, एक रूम में बैठ के तपस्या करके और पूरी ब्लैक मैजिक वगैरह सब करके ऐसे लेवल पे आपको चीज़ों को अचीव करने के लिए, मैं बताता हूँ इसका भी एक प्रोसेस होता है, ये भी होता है, मुझे पता भी है कैसे होता है। इसका आपका एक प्रोसेस होता है, यू नीड समवन्स हुँ, ब्लड, और ये सब चीज़ें चाहिए होती है हुँ, आपको कि जो लोग बैठे हुए हैं आईपीएल में उस कुर्सी पे, यू नीड टू कॉन्टैक्ट देम, कम्युनिकेट विद देम, आप उससे बैठोगे, बात करोगे, यू नीड समथिंग फ्रॉम देम। आप कैसे कर लोगे? आप हवा में बैठ के आप ब्लैक मैजिक कर लोगे? नहीं, अच्छा ठीक है मैं कर लेता हूँ। और लोग मेरे पास नहीं, किसी और के पास तो गए होंगे ना, कोई और तो फ़ायदा उठाएगा उनका, हाँ, हाँ सर मैं करता हूँ, आपको देखो करता हूँ। इतना बड़ा किसी इंसान को जो गोल होगा कि मुझे सबसे इम्पॉसिबल चीज़ों में से ये चाहिए, हुँ, उतना बड़ा उसके अंदर एफर्ट लगता है, सैक्रिफाइस लगता है, चीज़ें लगती हैं, और उतना बड़ा टीम बैठता है पूरा का पूरा। जित आप दुनिया का ऐसा कुछ नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते, आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। लेकिन कहते हैं ना, उसके बदले वो सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी, उस चीज़ को मुकम्मल करने के लिए, उस चीज़ को पूरा कहते हैं ना फिनिश देने के लिए, अचीव करने के लिए। आप कैसे करोगे उस चीज़ को? सिर्फ़ ये मंत्र से और इन सब चीज़ों से नहीं होगा। कुछ हुँ, एक टीम होगी, जो एक बंदा स्पिरिट को कंट्रोल करेगा, एक थॉट्स को कंट्रोल करेगा। वो सारी चीज़ें मैनेज करनी है उसको आपको। मंत्र होगा, जाप चल रहा होगा, सुबह-शाम चल रहा होगा, सैक्रिफाइसेज़ दिए जा रहे होंगे लोग। तो बहुत सारी चीज़ें, एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो लेकिन होगा, अचीव होगा। जितने बड़े लोग होते हैं, उतने बड़े वो जुड़े रहते हैं ब्लैक मैजिक से। ब्लैक अपनी मैजिक से। चीज़ों को अचीव करने के लिए सिर्फ़ टैलेंट से सब लोग ऊपर नहीं बैठे हुए हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात है। सिर्फ़ टैलेंट से होता तो फिर क्या बात थी? मैं एक बीच में हम जब वो बुराड़ी वाला केस डिस्कस कर रहे थे ना, हुँ, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ। जो घर की एनर्जीज होती हैं, ठीक है, हर एक घर के अंदर एक एनर्जी रहती है, ठीक है, और कुछ ऐसे आता है कि घर में ना मतलब बैठ ही नहीं पाते आप 24 घंटे काम में लगे रहते हो, इधर उधर। उसका क्या मतलब होता है? उसमें भी मैं बताता हूँ, उसमें भी 2 चीज़ें हैं। एक तो कुछ लोग सही में होते हैं वर्कहॉलिक, हम्म, उनको काम करना पसंद है, दे नीड टू वर्क टू लिव। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको वो काम किए बिना रह ही नहीं सकते, उनके लिए फैमिली, दोस्त, लाइफ़स्टाइल सब कुछ कोई मैटर नहीं करता। उनके लिए काम मैटर करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे नहीं होते। कुछ लोग क्या होते हैं कि एनर्जी जो आप मैं बात कर रहा हूँ जिसकी, कि वो उस तरीके से काम करवाती है उनको। बहुत सारे लोग हैं जो आपने देखा होगा फ़ोन पे लगे रहते हैं लगातार, हम्म, बात कर रहे होते हैं, स्पेशली ये नहीं कि सिर्फ स्क्रॉलिंग, वो फ़ोन पे बात करते रहते हैं, काम एक भी नहीं होता उनका, एक भी डील क्रैक नहीं करेंगे, एक भी फ़ोन किसी भी तरीके का कोई भी एक जहाँ से पैसा हो आना हो वो भी नहीं आएगा, उनके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है हम्म, लाखों का, करोड़ों का, लेकिन वो हम्म, लगातार फ़ोन पे लगे हुए हैं, इससे बात कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें जो है, आपकी एनर्जी आपको किस तरीके से आप इस एनवायरनमेंट में रह रहे हो, आप खासकर उनके परिवारजनों को देखा करो, किस तरीके से वो रहते हैं। हम्म, वो इतना सप्रेस्ड हो जाते हैं कंप्लीटली कि वो आप उनसे एक सवाल पूछ दो ना तो वो सोचेंगे पहले 2 मिनट, प्रोसेस करते हैं अपने ब्रेन को कि इसका जवाब क्या देना है। वो इतना सप्रेस्ड हो जाते हैं वो।
उसकी एनर्जी इतनी डोमिनेटिंग हो जाती है उस घर की, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, कि वो नॉर्मल इंसान, आप नॉर्मल सवाल भी पूछोगे उसका भी जवाब नहीं मिलेगा आपको। आपको बहुत वियर्ड साउंड होगा। आप लेडीज़ से बात करो उनके घर की, वो आपको लगेगा कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद द लेडी। कुछ उनके साथ ऐसा पर्सनली प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, वियर्ड लगेगा बहुत। वो जवाब देंगी आपको, कहते हैं ना, वेवर्ड, बोल कुछ रही हैं, मतलब कुछ निकल रहा है, वो बताना कुछ और चाह रही हैं। वो उनको खुद ही क्लैरिटी खत्म होने लगता है उस घर में। और एनर्जीज या जो भी एंटिटी है वो देख सब सकती है, सुन सब सकती है, या उसको नहीं, मैं बताता हूँ, एनर्जी कम्युनिकेट, एनर्जी जो है काम कैसे करती है। ऐसा कोई भी एक चीज़ और है, कोई भी इंसान, इवन यू, एवरीबडी, कोई भी इंसान किसी भी स्पिरिट से बात कर सकता है। कर सकता हाँ है। हाँ, कर सकता है। कोई बहुत नहीं है इसके लिए कोई तांत्रिक, ओझा या पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। कर सकते हैं बात लोग, ठीक है। होता है क्या, यू हैव टू, पहला बात कि आपको फॉल्स एक्सपेक्टेशन दिमाग में नहीं रखने हैं कि ऐसा हो जाएगा, वो सामने खड़ी हो जाएगी, वो चीज़ें होने लगेगी, वो बात कम्युनिकेशन जैसे नॉर्मल इंसान, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो कहते हैं ना, आपकी एनर्जी पहले सिंक होनी चाहिए उस, आप इतने माइंड आपका इतना अवेयर होना चाहिए उस स्टेट में कि आप उस चीज़ को पहले कि आप समझ पाओ कि हो भी रहा है ये, ठीक है। जो बिगिनर लेवल पे मैं बताता हूँ, शुरू में क्या होता है कि अगर कोई इंसान कम्युनिकेट करना चाहेगा स्पिरिट से, तो ऐसा नहीं होगा कि उसे आवाज़ सुनाई देने लगेगा, नहीं होगा ऐसा। उसके साथ क्या होता है कि अगर कोई नॉर्मल कोई भी इंसान उठ के आ जाए, बोले कि मुझे यार बात करनी है स्पिरिट से, तो मैं उसको कुछ प्रोसेस बताऊंगा कि ये करो, ऐसा ऐसा करो, उसके बाद तुम देखो क्या होता है, होगा। जो तुम्हारा थॉट है, माइंड का, ब्रेन का, जो हम सोच रहे हैं कि वो हम सोचेंगे नहीं दिमाग में, वो ऑटोमेटिक, वो थॉट, वो जो स्पिरिट्स होती हैं, जो नॉर्मल स्पिरिट्स होती हैं, वो इंसान के थॉट की एनर्जी से वो सिंक करती हैं। तुम्हारा नाम क्या है? पलक, ये आएगा दिमाग में, मैंने नहीं सोचा पलक या रितु, कुछ भी, अनुज, वो नाम ऑटोमेटिक मेरे ब्रेन में आ जाएगा। जैसे उजिया बोर्ड काम करता है, जो मूव करते हैं लोग, खेलते हैं, वो क्या, वो कह रहे हैं कि एनर्जी उनको मूव करा रही है, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। मुझे उजिया बोर्ड पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है। ओके। तो मुझे ज़्यादातर जो मुझे लगता है कि जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो डायरेक्ट करते हैं आपसे, डायरेक्ट करते हैं आपसे। अगर आप उनके लिए कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कहते हैं ना, कि रुकावट खड़ी कर रहे हो, या उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, या आपकी एनर्जी बिल्कुल ही अपसाइड डाउन है उनसे, तो वो डायरेक्ट ही कम्युनिकेट कर लेंगे आपसे, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इन सब चीज़ों की। वो किसी ना किसी तरीके से आपको पकड़ लेंगे। जितना भी अभी टाइम आपको आपकी इस जर्नी में हुआ पैरानॉर्मल में, कुछ ऐसा पैरानॉर्मल में आपने देखा जो आपको भी थोड़ा सा वियर्ड लगा हो कभी? कोई ऐसा रिचुअल या कोई ऐसा इंसिडेंट? नहीं, एक रिचुअल है जिसके बारे में मैंने सुना है, इंडोनेशिया में होता है ये रिचुअल, ठीक है। मैंने वहाँ के बारे में सुना है। जब किसी इंसान के ऊपर पूरी तरीके से कोई एंटिटी पोजेस कर लेती है उसको, जब उसका मतलब, कहते हैं ना, कि कोई भी चांस नहीं है बचने का, तो एक ट्राइब है वहाँ पे जो ये करते हैं रिचुअल, वो उनको ले जाया जाता है, विक्टिम को, वहाँ पे जो उनके साथ हो रहा है ये, उनको वो एज ए डेड बॉडी ट्रीट करते हैं। उनको पूरी तरीके से वो रैप कर देंगे, जैसे किसी बॉडी को बरी किया जाता है, दफनाया जाता है, वो उसी तरीके से गड्ढा खोदेगा और उसे इस स्टेट में वो ले आते हैं कि ऑलमोस्ट बस सिर्फ नब्ज चल रही है उनकी, वो ऑलमोस्ट डेड है वो, और उनको उस गड्ढे में डाल दिया जाता है। और फिर 3-4 दिनों का शायद वो कोई पूजा होता है, उस पर वो करते हैं, वो बैठ के रिचुअल, उसके बॉडी पार्ट्स को सेक्रीफाइस किया जाता है। और एक तरीके से जो जिनको भी वो मानते हैं, जो उनको लगता है कि जो ठीक करेंगे इसे, जो स्पिरिट इसके ऊपर पोजेस्ड हो गई है पूरी की पूरी, उनको वो ऑफर करते हैं कि आप इसकी जगह पे आप ये ले लो, उसके बॉडी पार्ट्स, और उसी बॉडी पार्ट्स को फिर उसी गड्ढे में उसको दफना के, उसके ऊपर रिचुअल करके उसको सील कर दिया जाता है। उस गड्ढे के पास कोई नहीं जाएगा फिर। बट 3-4 दिन में बंदा मर नहीं जाएगा? नहीं, उसको गाड़ना नहीं है, वो सिर्फ गड्ढे में रखा रहेगा। अच्छा, सिर्फ रखा हाँ रहेगा? हाँ, आई गाड़ना, थॉट कि नहीं 3-4 दिन तक दबा दो। वो बस उसके अंदर रहेगा, कि जैसे हम दफनाते हैं किसी को, जब नीचे डालते हैं, उसको बस वैसे रखना है। और उसके आसपास 3-4 दिन तक लगातार रिचुअल होगा, चीज़ें होंगी, उनका अपना तरीका है। ये जो मैंने सुना है जो इंडोनेशिया में होता है, क्योंकि मेरे कुछ जानने वाले गए थे, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है भाई वहाँ पे, तुम जाके देखो। मैं नहीं,
सबसे ज़्यादा ब्लैक मैजिक कौन सी कंट्रीज में हो रहे हैं? ब्लैक मैजिक तो इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा होता है और इधर भी होता है आपका कोरिया तरफ। ओके। हाँ, इंडिया में कौन से प्लेसेस हैं? इंडिया में तो हर जगह हो रहा है, अब तो बहुत कॉमन हो गया है। जितने भी खासकर जो मेरे ख्याल से बनारस में तो हो ही रहा है। पूजा पाठ वाली जगह जहाँ पे हो रही है ना, हम्म। ये आप बंगाल ले लो, वहाँ पे हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट ले लो, कामाख्या कामाख्या माँ कामाख्या के पे भी होता है। बहुत होता है वहाँ, बहुत बहुत एक्सट्रीम होता है वहाँ पे। तो कहते हैं ना वो गढ़ है वो तो। बट ये एक ये ये बनाया ही गया था कि लोगों को हील करने के लिए, हाँ। कि जो चीज़ें एक नॉर्मल इंसान, एक साइंस उसको हील नहीं कर सकता, उस चीज़ को फिक्स नहीं कर सकता, तो हम ब्लैक मैजिक के थ्रू उस चीज़ को फिक्स करेंगे। बट अब ब्लैक मैजिक को लोग बाग नेगेटिव वे में अब वो वो तो पूरा एक बिजनेस बन गया ना, कि मैं हम्म। आपको हर्ट कर सकता हूँ, मैं परेशान कर सकता हूँ, सामने वाले को बर्बाद कर सकता हूँ। तो मैंने एक रिचुअल दिया भी था, मैंने एक ओपन किया था एक रिचुअल अपने इंस्टा पे, हम्म। कि एक रिचुअल है जिसके करने से आपके सारे के सारे जो भी इंसान आपको बर्बाद देखना चाहता है, लोगों के होते हैं ना इल इंटेंशन होते हैं, वो आपको पता लग जाएगा कौन है वो इंसान। कैसे? वो पता लग जाएगा आपको, मैं और एक ही दिन में पता लग जाएगा आपको, रात में पता लग जाएगा। जो इंसान मुझे बर्बाद होता देखना चाहता जो है। उसको जो बर्बाद देखना चाहता है, जो आप जिसकी इंटेंशन है कि आप सड़क पे आ जाओ, और वो इतना आपके साथ फ्रेंडली है, हम्म। उसको लगेगा कि नहीं यार ये तो, मतलब कहते हैं ना कि जो गुडविल बनाते हैं जो फेक, हम्म। वो सब कुछ पता लग जाएगा आपको, क्या उसका चेहरा दिख जाएगा आपको, मैं बता रहा हूँ सीधा। इसकी रेमेडी क्या है, बताओ मेरे को। मतलब ऑनलाइन डिस्कस कर सकते हैं हम ये? नहीं, मैं तो डाला हुआ भी है, मैंने इस पे अच्छा, डाला क्या क्या कुछ ऐसा? बहुत सिंपल हाँ, उसका वो रेमेडी है। इंटरेस्टिंग है तो बताओ, ये तो ये तो सबको करना चाहिए। सबको करना मैं चाहिए यार। खुद ही करता हूँ, मैं 6 साल से कर रहा हूँ, मैं हर 15 दिन पे करता हूँ, अपने लिए करता हूँ, मुझे पता लगे कि मेरे आसपास जो लोग हैं वो किस तरीके के लोग हैं। अगर कोई है जिसका इल इंटेंशन है, नहीं है, मुझे पता लग जाता है। प्लीज सर गो हेड, जल्दी बताओ, इसको तो हम करना चाहेंगे, ये बहुत जरूरी है। एक बाउल लेना है, हम्म। उस पे डालना है नमक, उसके ऊपर डालना है आपको लौंग। खाली बाउल पानी का? बॉल नहीं, बॉल लेना है, उसमें ओके, नमक भर लेना ठीक आपको, है, मीडियम साइज बॉल ठीक है। होता है, उसमें आपको बॉल ले लो, उसके ऊपर आप नमक डाल लो, हम्म। 4 लौंग लो, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप उसको रख दो, कैंडल जला लो। जहाँ पे आप सोते हो, अब देखो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो आपका बेड है, हम्म। जहाँ पे आपका सर रखाता है तकिए के, एग्जैक्ट उस सर के नीचे होना चाहिए, समझ रहे हो? ओके। एग्जैक्ट आप, बेड के नीचे बिल्कुल उसी हाँ, डायरेक्शन में। और आपको जो सोने की कोशिश करो हाँ। आप, ऐसा नहीं होना कि आपके साथ कोई और भी सो रहा हो, या आप कोशिश करो अकेले सोने ठीक है। का। आप अकेले सो, आप उस चीज़ को अपने बाउल के, अपने हेड के नीचे एग्जैक्ट रखो आप। रात में आपको नाइट एक सपना आएगा, आएगा 100% आएगा, और वो आपको चेहरा दिखेगा आउट ऑफ नोवेयर। आपने थोड़ी सोच रहे हो, आपको आपको अभी पता है कौन है वो, नहीं पता ना, तो आप सोच ही नहीं सकते किसी इंसान का नाम या किसी इंसान का इमेज, लेकिन वो ऑटोमेटिक आ जाएगा आपको। बट जब ये आपने लेकिन ये मैं हाँ बताता हूँ इसके हाँ पीछे क्या है, लोगों ने बहुत मैसेज किया मुझे हाँ, फिर। मैं वही पूछने वाला था कि लोगों के क्या मैसेज आए, हाँ, बहुत काम किया, आप देख लो, कमेंट में जाकर पढ़ लो। क्या क्या कमेंट्स आए थे? हाँ, उनके साथ वो दिख रहा है चेहरा उनको, लेकिन वो पता है इसमें एक क्या है, एक चीज़ जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, 60-40 अगर मैं कमेंट में बात करूं कि 6 लोगों को दिख रहा है या 4 लोगों को दिख रहा है, 6 लोगों को नहीं दिख रहा है, जो भी कह लो आप रेशियो, तो भाई जिनको नहीं दिख रहा है तुम ही हो जो तुम किसी और में आ रहे हो, अरे यार। तभी तो तुम्हें नहीं दिख रहा है कोई। हाँ। ये लोग बोल रहे नहीं यार मुझे नहीं दिख रहा, तो मैं इनको क्या बोलूं कि भाई तुम ही तो हो वो जो दूसरे के सपने में आओगे, इसीलिए राइट। तुम्हें नहीं दिख रहा है कि तुम्हारा इंटेंशन इल है, दैट इज द रीजन। तो ये करो, मैं खुद पर्सनली करता हूँ, इसलिए मैंने इस चीज़ को शेयर किया था कि लोगों को एक छोटी चीज़ है ये, कोई भी कर सकता है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, और सबके घर में ये चीज़ें होती हैं, और कोई भी करे पता लग जाएगा उसको। अच्छा, ये कैसे पता लगे कि घर में आपके एंटिटी है या नहीं है? ये तो कहते हैं ना, आपके जिस तरीके से माहौल आपके घर में बदल रहा है, या जिस तरीके से लोग रह रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उससे ही पता लग जाता है आपको। किसी का बिहेवियर चेंज होने लगेगा, किसी की जो बात कर रहे हैं लोग उसका टोन चेंज होने लगेगा, वो एग्रेसिव होने लगेगा, हर बात पे उसका कहते हैं ना कि बिना वजह आपसे कल बहुत अच्छी आपके साथ उसकी ट्यूनिंग है, लेकिन आउट ऑफ नो वेयर आप एक हफ्ते बाद देखोगे वो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता। क्यों नहीं देखना चाहता भाई, क्या हो गया एक हफ्ते में? हम्म। कुछ समथिंग इज देयर दैट इज डिस्टर्बिंग दैट पर्सन, कुछ है जो अफेक्ट कर रहा है हम्म। उसके थॉट को, उसके माइंड को, उसके बिहेवियर को, उसके सोच को, उसके एक्शंस को। ये सारी चीज़ें होती हैं। थैंक यू सो मच केविन सर।
जो भी कन्वर्सेशन अभी हमने करी है, सीरियसली मतलब इट्स सुपर अमेजिंग। चलो अच्छा यार, प्लेजर इज़ ऑल माइन। मुझे खुद अच्छा लगा यहाँ पे आके कि इन सब चीज़ों के बारे में बात कर सके, जो नॉर्मल लोगों को भी पता लग सके कि किस तरीके से क्या पैटर्न होता है पैरानॉर्मल चीज़ों का, स्पिरिट का, एंटिटी का, किस तरीके से वर्क करती हैं, किस तरीके से वो अट्रैक्ट करती हैं लोगों को। अभी तक ना जितने भी लाइक हॉरर पॉडकास्ट लाइक मैंने बहुत कम किए हैं, एक जो अपने इंडिया के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस जो करते हैं उनके साथ भी किए थे। वहाँ पे हमने प्लेसेस स्टोरीज कवर करी थी, बट दिस इज समथिंग बियॉन्ड दी पैरानॉर्मल एंड द हॉरर कॉन्सेप्ट, जहाँ पे साइकोलॉजी को समझा, हुँ, जहाँ पे एंटिटी का जो रोल रहता है हुँ, एज ए ह्यूमन कि भाई वो अब एक एंटिटी बन चुकी है, वो हुँ, किस तरीके से, ये मेरे लिए आज कंप्लीटली नया था। हुँ, और मुझे लगता है ये कहीं न कहीं इतनी डेप्थ नॉलेज तभी है जब आपने उसका डार्क साइड और उसका पॉजिटिव साइड दोनों देखे हुए बिल्कुल हैं। देखना पड़ता है आपको उस चीज़। और ये मैं बताऊँ, इसमें ऐसा नहीं है कि आई एम वेरी लकी टू ये सब चीज़ें मुझे पता है। ये अनफॉर्चुनेट होता है। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम हुँ, लकी, आई एम अनफॉर्चुनेट कि मुझे पता है ये सब चीज़ें मैं फ़ील कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं चीज़ों को बता सकता हूँ कि नहीं यार, समथिंग इज़ रॉन्ग विद दैट पर्सन, समथिंग इज़ रॉन्ग विद दैट प्लेस, समथिंग इज़ रॉन्ग विद दैट कॉर्नर, मैं बता सकता हूँ। तो इट्स नॉट वेरी गुड, ये हेल्दी भी नहीं है, बट इट्स अनफॉर्चुनेट कि मैं हूँ तो ऐसा। इस अच्छा मैं एक लास्ट में एक सवाल मैं पूछता हूँ, हुँ, इससे आपके ऊपर कितना इम्पैक्ट आता है? पड़ता है आप इम्पैक्ट। नॉर्मल रहते हो? नहीं, मैं पड़ता है इम्पैक्ट, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। आपका कहते हैं ना कि आप एक नॉर्मल इंसान हो, और एक नॉर्मल इंसान का जो रूटीन होता है, एक लाइफ होता है, उसके साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, बच्चे, फैमिली, लाइफ, करियर, यही से होता है। मेरे साथ ये है, प्लस हर जगह की एक एनर्जी भी है, हुँ, वो मेरे साथ होती है। और मेरे साथ जो चीज़ें मैं देख पाता हूँ, समझ पाता हूँ, मुझे चीज़ें पहले पता लग रही है अगर कोई चीज़, तो उसका भी बर्डन है। तो मैं भी इसीलिए बोलता हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा भी आउटडोर नहीं जाता। मैं कोशिश करता हूँ, मैं जहाँ पे मुझे जाना पड़े, हुँ, तो काम है या स्कूल है या जगह है या लोग हैं, मीटिंग है, तभी मैं बाहर निकलता हूँ ऐसे बेसिकली। मैं अंदर ही रहता हूँ, काम करता हूँ लोगों से। जनरली मैं वीडियो, अब तो टाइम अच्छा हो गया, तो हुँ। आप यू कैन किसी से भी वीडियो कॉल पे बात कर लो, कम्युनिकेट कर लो, बात कर लो, किसी की प्रॉब्लम है तो सॉल्व कर लो। तो मैं, और मुझे अपने ही लिए कुछ कहते हैं ना कि यू हैव टू कीप योरसेल्फ सेन। आप खुद ही पागल ना हो जाओ एंड में। राइट। दैट्स द सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसका, कि आप करते 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 आप खुद एक मोमेंट पे पहुंच जाओ कि जहाँ पे रियलिटी और फिक्शन खत्म हो जाए। आप, मैं बोलूँ कि अब मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है कि ये सही है या ये गलत है, या ये गलत है या ये सही है। तो मुझे उस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है, इसलिए मैं बैलेंस बना के चलता हूँ। मेडिटेशन हो गया, चीज़ें हो गई, और प्रोटेक्शन हो गया, मैं अपना करता हूँ जो, इसलिए मैं करता हूँ। इनसेन। बट थैंक यू कविन, थैंक यू।